हटो, मुझे मत छुओ। तुम एक वेटर हो, मुझसे क्या मुंह बना रहे हो? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम क्रूज पर क्यों आए हो? पैसे कमाने के लिए ना। तुम मुझसे क्या दिखावा कर रहे हो जानू? हटो। आ मत भागो। पीछे कोई मुझे पकड़ रहा है, कृपया मेरी मदद करो। मुझे ड्रग दिया गया है। माँ, मैंने शेंटिंगलैंड का पाया प्रवेश पत्र। यह मेरा प्रवेश पत्र है। तुम मेरा प्रवेश पत्र क्यों छीन रहे हो? तुम मुझे दो। युवे तो नामी कॉलेज की होनहार छात्रा है। अगर तुमने उसे चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें मारूंगी। चाची, यह मैंने ही पास किया है सोफिया कॉलेज। दुख की बात है, अब यह प्रवेश पत्र मेरा है। मैं तुम्हारी जगह पढ़ने जाऊंगी और कल की फीस के लिए धन्यवाद। चचेरी बहन, तुम फीस के लिए कितनी मेहनत कर रही हो। क्या अजनबियों के साथ मजा आया? दुख की बात है, यह सब तो मेरे लिए ही था, मेरी शादी के लिए। क्या कर रहे हो? इस क्रूज के आदमी तो बड़े उदार हैं। न केवल 80,000 रुपए का अग्रिम दिया, बल्कि इतनी कीमती हार भी दिया। तो तुमने ही मुझे फंसाया था। तुमने मुझे यॉट पर वेटर की नौकरी करने भेजा, लेकिन असल में तुमने मुझे उन बदमाशों को बेच दिया। तुमने मेरा क्यों बुरा किया? मैं तुम्हें मारूंगी। छोड़ो, तुम्हें छोड़ दो युवे, ठीक है ना? यह तो बिना पिता का बेसहारा है। इतने साल हमने तुम्हें पाला, यही काफी है। तुम्हें विदेश पढ़ने का क्या हक है? जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम मेरी जगह पढ़ने नहीं जा सकते। तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें लगता है तुम कुछ कर सकते हो? शेंजी आंगू, यहाँ आओ। आज अगर तुमने इस छोटे से को नहीं हटाया तो मामा, मेरी माँ के मरने से पहले उन्होंने सारा पैसा तुम्हें दे दिया था। तुमने कहा था कि तुम मेरी अच्छी तरह से देखभाल करोगे। मामा, मुझे मदद करो। मामा, टिंगलिन, तुम्हें भी अपनी मामी की बातें सुनाई दी होंगी। बस घर पर शांति से रहो जब तक युवे स्कूल नहीं जाने लगता। मामा तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मामा, अभी उसे अंदर बंद करो। मामा। तुम कौन हो? ये आपकी चैन हमारे सीईओ की है। उन्होंने इसे उस लड़की को दे दिया जो पिछली रात उनके साथ थी, लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ी हुई। सीईओ ने उसका चेहरा साफ नहीं देखा, इसलिए। तुम वो लड़की हो, है ना? आपके सीईओ कौन है? जिंगाई के सबसे अमीर फुजिंग चैन हूँ साहब। हाँ, मैं हूँ। अरे बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो, मेरा बच्चा पैदा होने वाला है। अरे युवे, युवे, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे और मेरे बच्चे की जान बचा लो। युवे, अरे तुम्हारे पेट का ये प्यारा सा बच्चा आ गया है। तुम और तुम्हारा बेटा शायद ही जानते हो कि तुम्हारे जन्मदाता कौन है। वाकई एक परिवार ही हो। ऐसा लगता है इस प्यारे का जीवन भी लंबा नहीं है। मैं तुम्हें दफना दूंगा। अरे नहीं, ऐसा मत करो। मुझ पर ही चलो, बस बच्चे को मत छुओ। बहन, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? तुम शांति से नर्क चली जाओ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए वह जीवन जीऊंगी जो तुम चाहती थी। मैं बन जाऊंगी सोफिया फैशन इंस्टीट्यूट की श्रेष्ठ स्नातक। जिंगहाई के शक्तिशाली लोगों से मिलूंगी और एक असली फीनिक्स बनूंगी। और तुम दान
एक उल्टी न पड़ने वाली प्यारी प्यारी छोटी चीज हो। बचाओ, पेट बहुत दर्द कर रहा है। फिर से जन्म देने वाली हूँ, शायद एक और। बॉस फू, शुभ दोपहर। बॉस फू, आपको शेंट इंग्लैंड डिजाइनर मिल गया है। वो हमारे हाई सिटी में है। हमने आपके अनुसार उनकी कंपनी खरीद ली है। बहुत बढ़िया। उसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश करो। मेरे पास बड़ी योजनाएं हैं। एक्सीजय, आज तुम्हारा जन्मदिन है। बेटा, मैं तुम्हें खाने ले जाता हूँ। अच्छा, बेबी, जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद मम्मी। शेंट इंग्लैंड बेटा, धन्यवाद मम्मी। मेरी जनरल, अच्छा अच्छा अच्छा। भैया, माफ करना। यह कार आपकी है ना? क्या इसे हटाना संभव है? सुंदरी, ऐसा है। तुम मुझे एक चुंबन दो, मैं कार हटा दूंगा, कैसा रहेगा? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, ये यौन उत्पीड़न है। सुंदरी, गुस्सा मत हो। मेरी मम्मी को मत छूना। बच्चे, तुमने मुझे धक्का देने की हिम्मत की। भूत है। मेरा बेटा जन्मजात शक्तिशाली है, देखो तुम्हें डरा नहीं देता। चलो बेटा, हम स्वादिष्ट खाने जाएंगे। कार में चढ़ो, बैठ जाओ, चलो स्वादिष्ट खाने जाएंगे। एक्सीजय, तुम यहाँ इंतजार करो, पापा फोन पर बात करेंगे। हाँ, बेबी, आज तुम्हारा जन्मदिन है। खासकर कुछ खाने की इच्छा है। मुझे फ्राइड चिकन खाना है। फ्राइड चिकन, अच्छा। चलो मम्मी, तुम्हें ले जाएंगी। हाँ, प्रिय, आज तुम्हारा जन्मदिन है। पापा से कहो तुम क्या खाना चाहते हो। मुझे फ्राइड चिकन खाना है। वह जंक फूड है। मैं बस यही खाना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार। ठीक है, तो आज पापा तुम्हें फ्राइड चिकन खिलाएंगे। चलो। पानी पी लो। मम्मी, मैं भर गया हूँ, टॉयलेट जाना चाहता हूँ। तो जाओ, सावधान रहना। हाँ, मुझे कंपनी के अधिग्रहण की खबर पता है, लेकिन आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। कंपनी वापस जाने पर बात करेंगे। तुम कब कपड़े बदलने गए थे? इतनी सुंदर सूट पहनकर मम्मी को एक आश्चर्य देना चाहते हो। सुंदर आंटी, क्या आप मुझसे बात कर रही है? ठीक है, प्रिय, जन्मदिन मुबारक हो। तो घर चलें। उसने मुझे प्रिय कहा। अच्छा। एक्सीजय कहाँ है? रुको। आजकल के अपहरणकर्ता इतने खुलेआम हैं क्या? हाँ, क्या मेरे बेटे को कहाँ ले जा रही हो? तुम्हें पगला गया है? यह मेरा बेटा है, आओ यहाँ। तुम्हारा बेटा एक्सीजय। तुम उसके साथ कहाँ जा रही हो? तुम सामान्यतः ऐसी नहीं हो। इतनी असमझ बच्ची। मैंने तुम्हें क्या कहा? तुम किस हक से मेरे बेटे को असमझ कह रही हो? चलो चलो। चलो बेटा, घर चलते हैं। तुम वकील का नोटिस तैयार रहने दो। रुक जाओ, यह तो मेरा बेटा है। तुम कौन हो? लगता है वकील का नोटिस पाने वाला तुम्हारा ही होगा। पीछे हटकर मुझे मेरा बेटा छोड़ दो। तुम्हारा बाप आया है, चलो। रुको, मेरा बेटा छोड़ दो। प्रेसिडेंट को दुर्घटना हुई है। प्रेसिडेंट को इस जगह को बंद करो। एक्सीजय को कोई ले गया है। जब उसे पकड़ोगे तो उसे तुरंत पुलिस स्टेशन भेज। मैं उसे जेल में बिताने का इंतजार करूंगी। तुम्हारा चेहरा क्या हुआ है? अरे, एक्सजे जूनियर ने अभी कुछ झटका खाया है, ना जाने क्या हुआ है। इन्हें लगा हम सब चोर। हमें इतना मारा है। देखो ये स्वभाव, देखो ये। फक्सीजू, अगर तुम फिर से इधर उधर भागोगे तो मैं तुम्हारा बट फटका दूंगा। तुम्हारे कपड़े क्या हुए हैं? पिताजी ने तुम्हें खरीदा है वो ब्रांडेड सूट जो आज के चोर। अगर लोग नहीं मिले तो कपड़े चुराएंगे क्या? चोर को खाली हाथ नहीं जाने दो, घर ले जाओ। बदमाश, मुझे छोड़ दो। क्या शीडू को उस औरत चोर से डर लगा था क्या? मेरे फुजिंगचेन के बेटे को उठा लिया, उसका दिल काफी बड़ा है। पक्सीजू, तुम सामान्यतः ऐसी नहीं होती। बताओ पिताजी को आज तुम्हें क्या हुआ है? तुम
मेरे पिताजी नहीं हो, मैं घर माँ के पास जाऊंगा। फक्सीजू, क्या तुम पिताजी से नाराज हो? फक्सिज कौन है? तुम बैठो, पिताजी दरवाजा खोलने जाते हैं। मुझे माँ को तुरंत बुलाना है, मुझे बचाने के लिए। क्या यह फक्सिज है? वह सचमुच मेरे जैसा है, एकदम समान है। अरे क्या वह सचमुच मेरा पिताजी है? बेबी, क्या तुम्हें आज डर लगा है? चलो सिर छुओ। अरे ठीक है, कोई बात नहीं है। माँ ने उन सब बदमाशों को भगा दिया है, इसलिए तुम डरना बंद करो। आज तुम्हारा जन्मदिन है, माँ तुम्हारे लिए एक बाउल लंबी उम्र की नूडल बनाने जाती है। ठीक है, मेरा इंतजार करो। ये आंटी कैसे है? बार बार मेरी माँ कह रही है। यह सचमुच शेमबीबिया है, मेरी तस्वीर बिल्कुल ऐसी ही है। ऐसा क्यों है? क्या वह सचमुच मेरी मम्मी है? अरे मम्मी, मैंने पापा को ढूंढ लिया है। तो फिर अपने पापा के साथ खुश रहो। अगली बार जब मेरा बेटा घर पर नहीं होगा, तब उसकी बातों का अनुकरण करना। लान धोखेबाज। ठीक है बेबी, खेलना बंद करो। मम्मी तुम्हें नहाने ले जाएगी, चलो। क्या मम्मी चाहती है कि मैं पापा को घर ले आऊं? हाँ, यही बात है। चिंगचे, ये मेरी माँ ने सुबह सुबह बाजार से खरीदी हुई मुर्गी से तुम्हारे लिए सूप बनाया है। जल्दी से गर्मागर्म पियो, ये तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा है। आज एक्सीजे का जन्मदिन है, तुम उसकी माँ के रूप में क्या उसकी ज्यादा देखभाल नहीं करनी चाहिए? चिंगचे, तुमने मुझे गलत समझ लिया। मैं कैसे भूल सकती हूँ उसका जन्मदिन? मैं आज इसलिए आई हूँ ताकि मैं उसे जन्मदिन की बधाई दूं। एक्सीजे, जन्मदिन की बधाई। हम ये प्यारा सा बच्चा देखो, मैं उसे कैसे परेशान करूं। एक्सीजे, तुम्हें क्या हुआ? पापा, मैं जिंगचे, पिछली बार मनोचिकित्सक ने कहा था इस एक्सीजे की मनोदशा में अभी भी कुछ समस्याएं हैं। मेरे ख्याल से फिर से उसकी बीमारी ने शुरू हो गई है। तुम झूठ बोल रहे हो, साफ साफ तुम मेरे साथ बदशगुली कर रहे हो। एक्सीजे, मैं तुम्हारे साथ कैसे बदशगुली कर सकती हूँ? तुम मेरा बच्चा हो, मैं तुम्हें प्यार करने के लिए ही पैदा हुई हूँ। जिंगचे, मनोचिकित्सक ने कहा था कि यह स्पष्ट उदाहरण है शिकार कल्पना सिंड्रोम का। मेरे ख्याल से एक्सीजे की बीमारी फिर से बदतर हो गई है। सोचो, वह मेरा बच्चा है, मैं उसके साथ कैसे बदशगुली कर सकती हूँ? एक्सीजे, तुम अपने पापा को बताओ कि क्या तुमने हाल ही में अपनी दवा समय पर ली है? पापा, मैंने झूठ नहीं बोला, साफ साफ वही मेरे साथ बदशगुली कर रही है। एक्सीजे, तुम अपनी मम्मी को कैसे गलत समझ सकते हो? जिंगचे, मेरे ख्याल से एक्सीजे की दवा की मात्रा बढ़ाने की जरूरत है ताकि उसकी बीमारी ठीक हो सके। मैंने मनोचिकित्सक को पहले ही रिश्वत दे दी है। ये दवा और खाने से या तो पागल हो जाएगा या मूर्ख। फिर मैं जिंगचे के लिए एक और बच्चा पैदा करूंगी। मेरा बेटा ही फू घराने का एकमात्र वारिस होगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम इतने अशिक्षित कैसे हो? क्योंकि मेरा दिमाग खराब है, खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ। तुम बच्चे, तुम एक्सीजे बीमार है, तुम बच्चे की माँ के रूप में क्या उसे सहन नहीं करना चाहिए? इस समय तुम उसे डांट रही हो, क्या तुम नहीं डरती कि इससे उसकी बीमारी बदतर हो सकती है? जिंगचे, मैंने अभी थोड़ी देर के लिए सोचा था। मैंने वास्तव में शीजुए को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं किया। रात गहरी हो रही है, तुम पहले घर जाओ। जिंगचे, आज रात मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और शीजुए के साथ। उनको बीमारी हुई है, फिर से उन्हें झटका नहीं लगना चाहिए। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाल ही में क्या तुमने एक फैशन कंपनी खरीदी है? मेरा मेजर है फैशन डिजाइन। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। 5 साल से मैं जिंगचिन के बिस्तर पर नहीं चढ़ सका। इस बार नई कंपनी में जाकर जिंगचिन के पास पहुँचने के मौके बढ़ गए हैं। मुझे सफल होना है, उसका बच्चा पैदा करना है, वरना फायदा उस प्यारे बच्चे को मिलेगा जो उसका बच्चा पैदा करेगा। इस बात को HR विभाग को बताओ। धन्यवाद जिंगचेन, तुम बहुत अच्छे हो। ये बुरी ऑस्ट्रेलियन औरत इस बात पर शक है कि वह अच्छे इरादों से नहीं है। मुझे इसे पिता से दूर नहीं होने देना चाहिए। अगर वह इतनी ज्यादा पिता कंपनी में जाना चाहती है तो मैं भी जाऊंगी। पिता, मैं भी तुम्हारी कंपनी में जाना चाहता हूँ। बच्चा घर पर बहुत ऊब रहा है, मुझे पिता की बहुत याद आ रही है। ये छोटा बदमाश क्या करना चाहता है? उसके साथ जिंगचेन का ध्यान हमेशा उस पर होगा। मैं उसे मेरी योजना नष्ट नहीं होने दूंगा। तुम इतने बड़े हो गए हो, फिर भी पिता को क्यों परेशान कर रहे हो? तुम इतने बूढ़े हो, फिर भी मेरे पिता को परेशान कर रहे हो। मुझे बूढ़ा कहने वाले इस प्यारे बच्चे को मैं तुम्हें अच्छी तरह से दंड दूंगा। वो शीजुए इतना अशिष्ट नहीं होना चाहिए। तुम जाना चाहते हो, पिता तुम्हें जाने की अनुमति दे सकते हैं। पिता सबसे अच्छे हैं।
बच्चे, मम्मी काम पर जा रही है, तुम घर पर अच्छे से रहना। कोई बात हो तो वो माँ से पूछना। ठीक है, मम्मी को रास्ते में सावधानी बरतनी है। आज इतने शिष्ट बन गए हो, ठीक है। मम्मी के साथ इतना औपचारिक नहीं होना चाहिए। चलो एक चुमा दो। मम्मी के वापस आने पर तुम्हें खाने की चीजें लाऊंगी। अलविदा। मुझे ये मम्मी बहुत पसंद है, मैं पिता को बताऊंगा। किसी और को मेरी मम्मी नहीं बनने दूंगा। पिता, मैंने मम्मी को ढूंढ लिया है, या मैं मम्मी को घर ले आऊं? अपने बेटे का बदशगुन करने के लिए सच में सोचा था कि मैं आवाज बदलने वाले यंत्र को नहीं जानता। साहस तो बहुत है। मेरे पास धमकी फोन करने का। पिता को सच में यकीन नहीं है कि मैंने मम्मी को ढूंढ लिया है। नहीं, मुझे मम्मी को घर लाना है। पिता को दिखाने के लिए आंसू क्यों? पिता, वह मम्मी है। ओ शिजुए, वापस आकर बैठ जाओ। वह है। फक्सिजू, तुम उस महिला व्यापारी को माँ क्यों पुकारते हो? वही तो माँ है। ऐसा लगता है कि उसने पहले से ही योजना बना रखी थी। फक्सिजू, तुम दुयांग अच्छी तरह से गाड़ी में बैठे रहो। उसे देखो और उसे इधर उधर न भटकने दो। बोसफू, हाँ, मैं छोटे साहब की देखभाल करूंगा। तुम हो। पिछली रात बच्चे को छीनने की कोशिश नहीं हुई थी, आज तुम मुझे मारने की सोच रहे हो। मेरे बेटे के पास जाने का तुम्हारा क्या उद्देश्य है? तुम्हारा बेटा क्या? यह तो मेरा बेटा है। छोड़ो, मुझे काम पर जाना है। तुम मेरा विचैट स्कैन करो और मुझे जोड़ लो। बाद में अगर मेरी गाड़ी में कोई समस्या आए तो तुम्हें मुझे मुआवजा देना पड़ेगा। यह देखकर लगता है कि तुम अपने बेटे के माध्यम से मेरे पास पहुंचना चाहते हो। अहंकारी आदमी हो तुम। अपने आप को प्यार करना एक बीमारी है, इसे ठीक करवाओ। मुआवजा नहीं दूंगा, मुझे बदशगुन ठहराओ। मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। अगर तुम मेरे बेटे के पास फिर से आओगे और उसे धमकाओगे तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मुझे छोड़ो, दर्द हो रहा है। तुम हो। मैंने कहा नहीं मुआवजा दूंगा, फिर भी तुम क्या करना चाहते हो? नहीं, तुम वह नहीं हो सकते। तुम क्या कह रहे हो? यह सब बेतुका है। ठीक है, मुझे अब काम पर जाना है, मैं देर से पहुंचूंगा। रुको, मैंने अभी तक कहा नहीं है। तुम फिर मेरे सामने कोई हरकत न करना और मेरे बेटे के माध्यम से मेरे पास आने की कोशिश न करना। इस कार्ड को ले लो। पासवर्ड कार्ड के पीछे लिखा है। यह क्या है? क्या यह मुझे मुआवजा है? पर मेरी गाड़ी अभी तक ठीक नहीं हुई है, मैं कैसे जानूं कि तुम्हारे पास कार्ड में पैसा काफी है या नहीं? ज्यादा ही है, याद रखना। फिर से मेरे बेटे से दूर रहना। तुम्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ तुम्हारे पास बेटा है? बदशगुन बाप, तुम मुझे माँ क्यों नहीं मिलने देते? फक्सिजू, वह तुम्हारी माँ नहीं है। क्या माँ को न मानना बहुत बड़ी बात है? चाहे बाप कितना भी अच्छा क्यों न हो। तो अगर तुम माँ को नहीं मानोगे तो तुम मेरे बाप नहीं हो। यह बात तुम्हें किसने सिखाई? क्या वह महिला है और वह तुम्हें क्या कहती है? माँ कहती है कि सुंदर आदमी विश्वासघाती होते हैं। सब बड़े धोखेबाज है, तुम भी बड़े धोखेबाज हो। मुझे तुम्हारा बाप पसंद नहीं है। फक्सिजू, अगर तुम फिर से ऐसी बातें करोगे, मैंने तुम्हारा बट पर ही मारा है और भविष्य में तुम्हें नहीं करना चाहिए। उस महिला से एक और शब्द बोलना समझे। ठीक है, गुस्सा मत करो, तुम यहीं अच्छी तरह से रहो जब तक पिताजी का काम खत्म नहीं हो जाता, फिर आपके पास आता है। जिंगचे, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार किया है। तुम इसे गर्मागर्म खा लो, नहीं तो थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। कंपनी में कैंटीन है। मैंने तुम्हें कंपनी में भोजन बनाने के लिए नहीं बुलाया है। चूंकि आ गए हो तो अब अच्छी तरह काम करो। माफ करना जिंगचे, मुझे पता चल गया है। अरे रुको। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वह नहीं है क्या? फिर से तुम कंपनी तक पीछा करके आ गए। मैंने तो कहा नहीं है फिर से तुमसे मिला। क्या तुम्हें बहुत ज्यादा मिलना चाहते हो? तुम दोनों पहचानते हो। जिंगचे, यह मेरी चचेरी बहन है।
इसने पहले बाहर के एक आदमी के साथ उलझन में पड़कर पेट बढ़ा लिया था, जिससे मेरे माता पिता का सम्मान खो गया। हमारे पूरे परिवार को बदनामी का सामना करना पड़ा। बस इस चचेरी बहन पर दया है। आखिरकार वह तीसरी बार जन्म दे चुकी है। शेन्युवे, तुम्हारे पास उसके बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। शुरुआत में क्रूज पर अगर तुम लोग नहीं होते, ऐसी घटना में मैं फंस नहीं पाता। जिस क्रूज के बारे में बोला वो कौन सा क्रूज है? तुम्हारा मतलब कौन सा क्रूज है? वो कौन सा क्रूज है? छोड़ो, मुझे बताओ वो कौन सा क्रूज है? नहीं, ऐसी बातें उसे कैसे पता चल सकती हैं? शुरुआत में उसने बाहरी आदमी के साथ बिस्तर पर जाकर बच्चा धर लिया और अब तुम्हारे ससुराल वालों को पाने के लिए फंसाने की कोशिश कर रही है। तुम्हें अपना चेहरा बचाना है या नहीं? तुम मुझे मारने की हिम्मत करती हो। शेन्युवे, तुम्हारे पति में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुमने जो पहले मुझसे उधार लिया है उसका एक एक करके मुझे भुगतान करना होगा, यह तुम्हें याद रखना है। बदला नहीं लिया जाएगा, समय आने पर होगा। और तुम इतना सब पूछते हो, तो शेन्युवे की मदद करने के लिए और मुझे हंसाने के लिए तुम्हें क्यों बताऊं? तुम्हारी चचेरी बहन ने कौन सा क्रूज कहा है? शायद वह विदेश में थी उस समय। उस समय मैं और मेरी माँ उसे नहीं जाने दे रहे थे। वह जाने की जिद कर रही थी। परिणाम स्वरूप क्रूज पर किसी ने उसे, बाद में वह मुझ पर दोष लगाने लगी। वैसे ही वह व्यक्ति है जो अपने उपकार को नकारता है। क्या यह विदेश में है? हाँ, मेरी चचेरी बहन विदेश में बहुत खुली है। बाद में उसने एक अनजान आदमी का बच्चा पैदा किया। उसकी माँ ने भी पहले एक अनजान आदमी के साथ सोया था और उसे जन्म दिया। उसकी माँ के मरने के बाद वह हमारे घर में रहने लगी। मेरे माता पिता ने उसे बहुत ध्यान से पाला, लेकिन फिर भी वह अपनी माँ के रास्ते पर चल पड़ी। जिंगचेन, क्या मैं अपनी चचेरी बहन को कंपनी से निकाल दूं? उस जैसे लोग कंपनी में हमारी कंपनी की संस्कृति को नहीं, कंपनी ने उसे पद दिया है तो उसकी उपयोगिता है। काम काम है, निजी निजी है। हूँ। मैं शेंटिंगलान को यहाँ नहीं रहने दूंगी। सब लोग अपना काम रोक दो। चलो हमारे कंपनी के नए डायरेक्टर शेन डायरेक्टर का स्वागत करें। अजीब है शेन्युवे और वह नशा। कंपनी की लिफ्ट में एक साथ कैसे? वे नए सहकर्मी हैं। तुम अभी भी मुख्य डिजाइनर हो। हूँ तो क्या हुआ? हमारे डायरेक्टर से ऐसे कैसे बोलते हो? अब कंपनी फू ग्रुप ने खरीद ली है। मुझे याद है, हमारी कंपनी में मुख्य डिजाइनर के लिए न्यूनतम योग्यता मास्टर्स डिग्री है। हाँ, शेन डायरेक्टर। तो मैं पूछना चाहता हूँ, यह शेन मुख्य डिजाइनर की शैक्षिक योग्यता क्या है? हाई स्कूल। बेतुका है रेनबो गारमेंट्स अब फू ग्रुप की कंपनी है। आप लोग एक हाई स्कूल पास को मुख्य डिजाइनर बना रहे हैं। क्या यह उचित है? सुन लिया, जल्दी चले जाओ। हमारी कंपनी में हर कोई काम नहीं कर सकता। चलो। शेन्युवे, तुम्हें क्या चाहिए? प्यारे, जब तक मैं हूँ तुम कभी उभर नहीं पाओगे। ऐसा कैसे हो सकता है? यह कपड़ा उद्योग इतना मंदा है, यह वेतन बहुत कम है। मजदूरों का जीवन भी मूल्यवान है। मम्मी, क्या तुम नौकरी ढूंढ रही हो? बेटा, मम्मी अभी बेरोजगार है, लेकिन मुझ पर विश्वास करो, मम्मी जल्द ही नई नौकरी ढूंढ लेगी। हाँ, लेकिन रोजगार में गिरावट। मुझे डर है कि यह ढूंढना इतना आसान नहीं है। आप छोटे आदमी, आप कैसे जानते हैं? क्योंकि मुझे पता है कि माँ ने मुझे सब उठाया। बहुत कठिन। मैं माँ की मदद करने जा रहा हूँ। मेरे बच्चे, इतनी अच्छी माँ तुमसे प्यार करती है। आओ और गले। माँ और पिताजी हमेशा एक शब्द कहते हैं, अपने मालिक होने के बजाय दूसरों के लिए काम करना बेहतर है। हम अपने ही स्टाइलों को। डैडी, क्या कोई अजीब चाचा आपको हाल ही में परेशान कर रहा है? मेरा एक सपना था। मैंने पापा के बारे में सपना देखा। सपना टीवी से है। बच्चा चाहता है कि उसके पिता जादू व्यस्त है। मुझे राजा पर भरोसा है। खुद को एक मैच मेकर बताएं। माँ, तुम क्या सोचते हो? मुझे लगता है कि बच्चे द्वारा दी गई सलाह दूसरों के लिए काम करने के लिए विशेष रूप से अच्छा है। आप अपने मालिक क्यों नहीं हैं? फिर हम एक दुकान स्थापित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये सब लेखक की जानकारी है। डिजाइनर शेन 2 साल पहले इंद्रधनुष के कपड़े पहने थे। इंद्रधनुष परिधान जो पतन के कगार पर है ने जल्द ही 2 मॉडल लॉन्च किए। पत्रिका में भी विस्फोटक वस्त्र दिखाई दिए और इंद्रधनुष का वस्त्र भी जीवन में वापस आ गया। वह उसका हो गया।
ऐसा लगता है कि मैंने उसे गलत समझा। इन गलतियों को इस तरह से किया जाना चाहिए। तुमने शंटिंगन को मेरे ऑफिस में आने को कहा, कुछ शब्द हैं, मैं उसे खुद समझाना चाहता हूँ। ये सिस, मेरे पास वास्तव में एक और चीज है, मैं आपको रिपोर्ट करना चाहता हूँ। क्या बात है? निर्देशक शेन ने की थी गोली। आप उसे मेरे कार्यालय में आने के लिए कहते हैं। जिंगचे, यह नए मुख्य डिजाइनर की जानकारी है। आप एक नजर डालते हैं। किसने कहा था कि आपको हिलाने के लिए? मैं भी कंपनी का अनुसरण करता हूँ। मामलों को संभालने के लिए नियम और नियम उनकी कम शिक्षा हम लोगों को महसूस नहीं कर सकते। मैं अपने भाई के लिए कवर करूंगा। आपको लगता है कि मैंने इस कंपनी को उसके बिना क्यों खरीदा है? वह लगातार 2 साल से रनवे पत्रिका में है, नवीनतम डिजाइनर। लेकिन मेरी बहन, उसके पास केवल एक उच्च विद्यालय है। वह एक अनपढ़ है जो कभी कॉलेज नहीं गया। केवल मूल्य की क्षमता। मैं निश्चित रूप से उससे अधिक मिल जाएगा। मेरे चचेरे भाई के बेहतर डिजाइनर। वह सिर्फ भाग्यशाली है, मुझे पता है कि वह क्या कर रही है। उसके पास कोई असली प्रतिभा नहीं है। उसे धोखा मत दो। आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको लुड़ में रहने नहीं दिया? आप यहाँ कैसे समाप्त हुए? पापा, मुझे तुमसे नफरत है, मुझे अब पसंद नहीं है। सुरु, तुम कहाँ जा रहे हो? आप वापस आ रहे हैं। चिंगचैन, भाग मत जाओ। हर बार इस छोटी सी प्यारी बुरा मेरा अच्छा। 2 कपड़े देखना चाहते हैं। ये सब कपड़े मेरे ही हैं। मेरे पास सभी प्रकार की शैलियां हैं, जैसे कोशिश कर सकते हैं। सही है। इसे देखें। ठीक, बहुत अच्छा लग रहा है। यह बनावट बड़े ब्रांड से बदतर नहीं है। यह सुंदर महिला कितनी है? यदि आप इसे पसंद करते हैं तो आपको 100 युआन दिया जाएगा। क्या आप 500 खूबसूरत बहनों को खरीदना चाहते हैं? 500, यह थोड़ा महंगा है। महंगा नहीं, बनावट और कट के साथ इस डिजाइन। फू के नाम पर बड़ा डिजाइनर। उच्च मानक डिजाइन और क्लिपिंग से प्रकाश। यह 500 से अधिक है। सुंदर बहन वास्तव में अच्छी है। ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति के रूप में बदल गया है, लेकिन पहले भी सुंदर और आज्ञाकारी नहीं। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में बहुत परिपक्व हो गया है। क्या यह मधुमक्खी है? क्या वह आपका भाई है? इतना प्यारा। यह मेरा बेटा है। अब देश नहीं है। प्रजनन क्षमता को प्रोत्साहित करें। यही मैं चाहता हूँ। तुम इतना सुंदर होना चाहते हो। सुंदर और स्मार्ट बच्चों को जीन की आवश्यकता होती है। सुंदर, मैं यह पोशाक ठीक है, मैं इसे आपके लिए लपेटा नहीं, हूँ। मैं सिर्फ पहनता हूँ। बस यह स्वीप। तो मैं भी एक। यदि आप इसे पसंद करते हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं। अलविदा। धीरे धीरे चलते हैं। अगली बार आपका स्वागत है। डांगरांग डाडांग। क्या खाएं, ये आपकी माँ का इनाम। माँ, मैं यह खाना चाहता हूँ। चीनी लेपित है, वो उन्हें खरीद लें। सावधान रहो। बच्चा, तू पापा को बता। तू गुस्सा क्यों है? पापा बड़े सुअर के पैर है। फक्सीजू, एक शब्द सीख कर ऐसे मत उपयोग करो। प्रेसिडेंट मेरा भतीजा है, हर बार अपरिचित होने पर उसे रात के बाजार में घुमाना पसंद है। आप छोटे बाबू को भी रात के बाजार में घुमाएं। ठीक है, इस छोटे बाबू से डर गया। यह कपड़े न केवल सुंदर हैं, बल्कि पहनने में आरामदायक भी हैं। वे प्रसिद्ध ब्रांडों से कम नहीं हैं। एक रात के बाजार की दुकान में इतने अच्छे मूल्य वर्ग के कपड़े होने की उम्मीद नहीं थी। नमस्ते, क्षमा करें, आपके कपड़े कहाँ से खरीदे हैं? बस आगे वाले स्टॉल पर। धन्यवाद। दोनों बहनों को अलविदा कहो। बहनों, अलविदा। अलविदा। वाह, वह व्यक्ति बहुत हसीन है और उसके पास वह मोम बच्चा बहुत प्यारा है। अरे नहीं, हमने अभी अभी कपड़े खरीदे थे। क्या वह मोम बच्चे के हाथ से नहीं खरीदे थे? अरे हाँ, ये दोनों पति पत्नी एक तरह का खेल खेल रहे हैं। हम उनके बन गए हैं। एक्सीजय, यहाँ पापा का इंतजार कर। पापा जल्द ही वापस आएगा। नमस्ते, मैं फुजिंगचन फू कंपनी के सीईओ हूँ। ये सारे कपड़े तुमने खुद डिजाइन किए हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पता था कि यह तुम्हारा स्टॉल है। शेंटिंगलान, मैं तुम्हें आधिकारिक तौर पर आमंत्रित करता हूँ। फू कंपनी में शामिल होकर हमारी कंपनी के कपड़ा डिजाइनर बनो। क्या तुम मना करोगे? मैं मना करता हूँ। क्यों? बोसफू, मैं भी सिद्धांत रखने वाला इंसान हूँ। तुम्हारी फू कंपनी मुझे निकालना है तो निकाल देती है, नौकरी देनी है तो दे देती है। मुझे बहुत पैसे की जरूरत है, पर मैं तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं हूँ जो मुझे बुलाओ तो आऊं, भेजो तो जाऊं।
यह समस्या वाकई हमारी कंपनी की गलती है। हम तुम्हें मुआवजा देंगे। माफ करना, तुम्हारी फू कंपनी का मुआवजा मुझे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। तो तुम्हें क्या चाहिए जिससे तुम हमारी कंपनी में काम करने को तैयार हो? ओह बॉस फू, तुम इतने इच्छुक हो कि मैं वापस काम पर आ जाऊं। तुम कोई कीमत बताओ, बस अतिशय न हो। मैं सब कुछ स्वीकार कर सकता हूँ। ठीक है, बस शेन यूवेई को निकाल दो। मैं फू कंपनी में वापस आ जाऊंगा। कैसा रहेगा? बॉस फू, तुम चिंता मत करो, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। तुम डर रहे हो कि तुम्हारे पुराने काम कंपनी के लोगों को पता चल जाएगा। चिंता मत करो, मैं शेन यूवेई को चेतावनी दूंगा कि वह कुछ न बोले। क्या यह ठीक है? अरे यह शेन यूवेई वाकई मुझे परेशान कर रहा है। चूंकि बॉस खू इतना ईमानदार है, मैं एक और मांग करूंगा। यह ज्यादा नहीं होगा। क्या मांग है? मेरे कपड़े बेचो, और वह भी कम से कम 1000 रुपए के कपड़े। बस कपड़े बिक जाएं और मैं फू कंपनी में वापस आने पर विचार कर सकता हूँ। यह तुमने कहा है। क्या उसे नहीं दिख रहा कि मैं उसे परेशान कर रहा हूँ? इस जगह के कपड़े कैसे हजारों में बिक सकते हैं? एक गंभीर चेहरा लेकर और व्यापार करना चाहता है। क्या वह जानबूझकर मेरी दुकान बर्बाद करने आया है? हैंडसम, क्या यह आपकी दुकान है? हाँ है। क्या आप मेरे लिए एक कपड़ा चुन सकते हैं? कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है मेरे लिए क्या सही होगा? यह कपड़ा आपके लिए बिल्कुल सही है। सच में? हाँ। इसकी कीमत क्या है? एक के लिए 1500, 2 के लिए 15% की छूट। मुझे 2 चाहिए, यह काफी सस्ता है। यह यहाँ स्कैन करें। हाँ। लोगों के बीच इतना अन्याय है। यह लीजिए। धन्यवाद हैंडसम। मुझे संपर्क करना याद रखना। अरे यह छोटा नोट शेन यूवेई को देखकर वह जलन से भर जाएगा। तुम हल करो। क्यों? उसे मर्दाना रूप पसंद आया, कपड़े नहीं। अगर वह फिर आए और मुझे परेशान करे तो क्या होगा? मैं सिर्फ कपड़े बेचने में मदद करता हूँ, समस्या का समाधान नहीं। चूंकि तुमने मुझे ऐसी शर्त दी है, तो तुम्हें इसके परिणाम भुगतने चाहिए। तुम जानबूझकर कर रहे हो घातक पूंजीपति। नगर पालिका आ रही है। तुम अचानक सामान पैक करने क्यों लगे? अरे यह कपड़े भी छोड़ दो। अरे कुछ रुपए हैं, चलो जल्दी करो। अजीब है, मैं उसके प्रति हमेशा एक अजीब सी परिचितता महसूस करता हूँ। लगता है कहीं देखा है। अरे डर गया। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करने वाला हूँ? ओह माफ करना। तुम डिजाइन के लिए बने हो, व्यापार के लिए नहीं। हमारी कंपनी में आओ, मेरे लिए काम करो। बॉसफू, तुम सच में मेरे डिजाइन को इतना महत्व देते हो? अगर तुम नहीं होते तो मैं रेनबो गारमेंट्स नहीं खरीदता। अरे बेबी कहाँ है? अरे बॉसफू, तुम्हारी बात पर मैं गंभीरता से विचार करूंगा, लेकिन अभी मेरे पास कुछ काम है, मैं चलता हूँ। अरे हाँ। शिजू कहाँ है? बेबी। मम्मी बेबी, मैं डर गया। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। मम्मी बच्चा कभी नहीं मम्मी को खो देगा। ठीक है। मेरे पास केवल डैडी है, तुम्हारे पास केवल मम्मी है, इसलिए हम भाई हैं। हम नहीं चाहते किसी बुरी आंटी को डैडी को धोखा देना। हमारी मम्मी बनने का नाटक करना। जब भी कोई बुरा आएगा, मैं उसे एक मुक्के से उड़ा दूंगा। इसलिए मुझे मम्मी के पास रहना होगा, तुम्हें डैडी के पास रहना होगा। डैडी और मम्मी के बीच गहरी गलतफहमी है। अभी हमें अपनी पहचान नहीं बतानी है। हमें डैडी और मम्मी को हमेशा साथ रखना होगा। चलो मम्मी, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। मम्मी बच्चे को घर ले जाएगी। चलो चलो। डैडी, शिजू तुम कहाँ गए थे? मैं आइसक्रीम स्टिक खरीदने गया था। आइसक्रीम स्टिक अच्छा लगा, इतना खुश क्यों हो? मैं हमेशा डैडी के साथ रहना चाहता हूँ। बेवकूफ, डैडी भी तुमसे अलग नहीं होगा। डैडी, पिंकी प्रॉमिस 100 साल तक नहीं बदलेगा। ठीक है, पिंकी प्रॉमिस। शिजू पहले से अलग लग रहा है, चलो।
जी मैंने पाया है एक अच्छा पोशाक डिजाइनर मुझे लगता है। इसके अलावा इंद्रधनुष कपड़ों के मुख्य डिजाइनर के पद के लिए भी योग्य होना चाहिए। जरूरत नहीं है। सिंटिंगलान सहमत हो गया। इंद्रधनुष परिधान के लिए काम करने के लिए वापस आए। हो सकता है सिर्फ उसकी। क्यों? वह सिर्फ अनपढ़ है। कोई भी अच्छा डिजाइन कर सकता है। उसे किसी और की नकल करनी थी, यही कारण है कि यह काफी है। तुम हो सोफिया, स्कूल में फैशन डिजाइन कॉलेज स्नातक। क्या गुरु आपको लोगों का सम्मान करना सिखाता है? अपने पीछे दूसरों को नष्ट करते समय सबूत दिखाएं, बस अपना मुंह खोलने के बजाय। कि छोटी सी चूत ने कुछ किया होगा। मुझे नहीं पता कि मैं अपनी पीठ के पीछे कितना कूद गया। मेरे बिस्तर को बेहतर महसूस नहीं करना चाहिए। तुमने मुझे गलत समझा होगा। मैं दूसरों को कैसे नष्ट कर सकता हूँ? क्या शिंटिंगलान ने आपके सामने कुछ कहा है जिसने मुझे गलत समझा? मेरे सामने कभी न कभी। तेरे बारे में मैंने जो कहा वो हर जगह है। सभी ने उसे पीछे छोड़ दिया। बहुत ही सुंदर है। उसने मुझे जिंगचेन के सामने खड़ा किया होगा। यदि आपके पास कुछ नहीं है तो पहले घर जाएं। यदि भविष्य में माँ की आदतों को जन्म देती है, अच्छा नहीं जो वह सीख रहा है। हमें थोड़ा और रखना होगा। आपका स्वभाव क्या है? जल्द ही मिसेस फू होगा हमारे गांव को देखो। तुमसे बेहतर कौन है माँ? कि छोटे से सुंदर नहीं केवल 3 अभी भी जिंगचेन में है। कि छोटी सी चाय वास्तव में भाग्यशाली है। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे डर है कि जिंगचेन एक दिन मेरा बच्चा नहीं है। इसे अपने पेट में मत कहो। लेकिन उस सुंदर छोटे शिंटिंगलान, मुझे डर है कि यह एक दिन होगा, फिर वह रास्ते में नहीं आ सकती। क्या आपको याद है कि उसकी माँ ने एक किताब छोड़ दी है? क्या वह हमेशा वापस नहीं चाहती थी? आप उसे बाहर खींचें और इस छोटी सी प्यारी इस जीवन में कभी भी आप डिजाइन करना पसंद करते हैं। जैसे ठीक है, जब तक आप मेंटल परीक्षा पास करते हैं। पापा आपके लिए आपको सिखाने के लिए एक पेशेवर डिजाइन शिक्षक खोजें। धन्यवाद पापा। चूंकि एक्सीजे को डिजाइन टीचर की जरूरत है, तो हमें सबसे प्रोफेशनल को ही चुनना चाहिए। शिंटिंगलन को ही ले लेते हैं। मुझे बचाओ। तुम कहाँ हो यूंटिंग क्लब? बेकार एक ड्रग्स दिए हुए बच्चे को भी नहीं संभाल सकते। ढूंढो, चाहे जमीन खोदनी पड़े, मुझे वह ढूंढ कर दो। शिंटिंगलान, तुम बच नहीं सकते। क्या तुम अपनी माँ की यादगार नहीं चाहते? बाहर आओ, हम मिलते हैं। बात साफ करते हैं। चुप। मेरी मदद करो। क्या तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? शिंटिंगलान, तुम्हें यकीन है? तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा। मुझे पछतावा नहीं है। कल रात क्या हुआ था? कल रात जैसे कुछ हुआ ही नहीं। धन्यवाद बोसफू। कुछ भी नहीं हुआ। तुम तो बड़े खुले विचारों वाले हो। हम सब बड़े हो चुके हैं। ऐसी छोटी बातों का क्या है? जैसे सबको अपनी जरूरत पूरी हो गई, मैं चलता हूँ बोसफू। रुको, चूंकि मैंने तुम्हारी एक बार मदद की है, क्या तुम्हें मेरी एक बार मदद नहीं करनी चाहिए?
तो बोसफू, तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? मैं चाहता हूँ तुम मेरे बेटे के टीचर बनो। क्या? मैं चाहता हूँ तुम मेरे बेटे के डिजाइन टीचर बनो। कृपया बताओ तुम्हारे बेटे की माँ कौन है? तुम्हारी चचेरी बहन शिन्युवे। मैं मना करता हूँ। कारण? मुझे डर है, मैं इस लायक नहीं हूँ। तुमने मेरा रिज्यूम देख लिया है, मेरी शिक्षा बहुत कम है, शायद मैं यह काम नहीं कर सकता। लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी प्रोफेशनल क्षमता बहुत अच्छी है। मैं नहीं सिखा सकता, तुम किसी और को ढूंढो। वीकेंड में सिर्फ 2 दिन। एक दिन 10,000 मैं नहीं कर सकता। और 10,000 वीकेंड में मुझे अपने बेटे को क्लास ले जाना है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। और 10,000। बोसफू, तुम्हें लगता है मैं पैसों से मनाया जा सकता हूँ? मुझे लगा था। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस सप्ताहांत से तुम्हारी सहमति हो गई। ऐसा पारिश्रमिक देने का फैसला किया। यह वाकई मुझे इनकार करना मुश्किल है। ऐसा कौन होगा जो पैसे से इनकार करे? तुम बहुत खुले दिमाग वाले हो। ऐसे ही मेरे विचार पर जोड़ लो। सप्ताहांत में मैं तुमसे संपर्क करूंगा। मेरा स्कैन करो। हाँ। श्रीमान लियो एक्सीजे के लिए एक और विषय जोड़ना है। व्यावसायिक डिजाइन की कक्षा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप पहले उसकी सांस्कृतिक कक्षाओं का परीक्षण करें। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। एक्सीजे के सभी विषय वास्तव में उत्कृष्ट हैं। मेरे पास 10 साल का अनुभव है। वह सबसे स्मार्ट बच्चा है जिसे मैंने पढ़ाया है। एक्सीजे। आज हम प्राचीन कविताओं का मूल्यांकन करेंगे। मैं एक पंक्ति बोलूंगा और तुम अगली पंक्ति बोलोगे। हाँ हाँ, चांद की रोशनी खड़ी है। यह मुझे पता है। फर्श पर 2 जूते। हाँ, वसंत में सोना अनुभव नहीं होता। हर जगह मच्छर काटते हैं। टापू का पानी 1000 फीट गहरा है। लीबाई को 3 नहीं पता। तुम क्या मैं वास्तव में शिक्षक हूँ? फक्सीजू लीबाई को 3 नहीं पता। आज तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है श्रीमान लियो। कृपया बाहर जाएं, मुझे कुछ घरेलू काम पूरा करने दें। ठीक है। तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें 3 बार पिटाऊंगा। बारिश के दिन बच्चों को पिटाते हैं। फालतू में ही रहना है। डैडी, आप हंसना बंद करो, यह बहुत डरावना है। कल ओलंपियाड गणित का परीक्षण जारी रहेगा। अगर फिर से पास नहीं हुए तो तुम्हें पता है क्या होगा। एक्सीजय, कृपया डैडी को निराश न करो, ठीक है? अच्छा, शुभ रात्रि। बचाओ क्षिजू, अगर तुम नहीं आए, मेरा बट डैडी के द्वारा खुला जाएगा। तुम पहले छुप जाओ, फिर मैं तुम्हारी परीक्षा दूंगा। परीक्षा खत्म होने के बाद हम फिर से बदल जाएंगे। हाँ श्रीमान लियो, मैंने पूरा कर लिया। यह आधा घंटा भी नहीं है और तुमने पूरा कर लिया। हाँ, मुझे देखने दो। सब सही है। बहुत अच्छा, परीक्षा पास हो गया। डैडी ने जो वादा किया था ऐसा जरूर करने वाले हैं। धन्यवाद पिताजी। श्रीमती लियो, मैं आपको बाहर छोड़ देती हूँ। हाँ। एक्सीजय, अभी तुम अकेले इसी तरह रहो। अलविदा। बीबिया, बाहर आ सकते हो। एक्सीजे, मम्मी ने तुम्हारे लिए दाल बनाई है। मम्मी अंदर आती है। छुप जाओ, मैं जल्द ही वापस आऊंगी। एक्सीजे, अरे सुना है तुमने गणित ओलंपियाड में पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। मम्मी तुम्हें दाल पिलाएगी, ये तुम्हारी पुरस्कार है। कैसा लगा? यह प्यारा जितना अधिक उत्कृष्ट होगा मेरे भविष्य के बच्चों के लिए, उतना ही खतरा होगा। बाहर जाओ, मैं नहीं पीना चाहता। प्यारे, ये तो शराब मना कर रहे हो। जबरदस्ती पिलाओ इसे। एक्सीजे को छोड़ दो। ये दोनों छोटे जानवर नहीं। नहीं। जिंगचे, मेरी नाक बहुत दर्द हो रही है। जिंगचे, मैंने एक्सीजय से सुना है तुमने खुद अनजाने में दरवाजे से टकरा लिया। नहीं, घर में अचानक 2 एक्सीजे दिखाई दिए और फिर एक एक्सीजे ने मेरी नाक पर मुक्का मारा। मैं बेहोश हो गया। रुको, क्या हुआ? मैं फोन करता हूँ। ओह।
श्रीमती शैन, ये मेरा परिचय पत्र है। कृपया हमारे साथ आइए, एक यूरिन परीक्षण करवाएं। ये अरे जिंगचे, मुझ पर विश्वास करो, मैंने वास्तव में नशीली चीज नहीं ली है। जिंगचे, मुझ पर विश्वास करो जिंगचे। मैं तुम पर विश्वास करता हूं। फिर भी जांच करवा लेना अच्छा होगा। अंदर आओ। हाँ। मैं दरवाजा बंद करता हूं। ओह, शेन्युवे कहाँ है? उन्हें तो पता होना चाहिए, मैं एक्सीजे को पढ़ाने वाला हूँ। ओह, वह यहां नहीं रहती। एक्सीजे के बारे में उन्होंने कम ही परवाह की है। शेन्युवे फक्सिजू की माँ तो है, तो फिर उनके बारे में कम सोचती क्यों है? अरे छोड़ो, शेन्युवे के बीच में न आने से ये काम आसान हो जाएगा। जो मेरे विचार का विषय नहीं है उसमें मैं कम ही हस्तक्षेप करूंगा। शेन सर, बॉस, वो आपका बेटा कहाँ है? क्या अब हम शुरू कर सकते हैं? वह शायद अपने कमरे में है, मैं आपको वहां ले चलता हूं। हाँ। मेरा बेटा अंदर है। ओह, शीजू सर आ गए हैं। शीजू, अरे नहीं मम्मी, आ गई, पकड़े गए। अंदर जाओ। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे अचानक टॉयलेट जाना है। तुम्हारा बाथरूम कहाँ है? चलो मैं तुम्हें ले चलता हूं। अरे नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। हाँ, दरवाजे से बाएं मुड़ जाना। ओह ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम चुपके से मेरे पीछे आ गए? भाग कर आया हूँ, किसी ने देखा नहीं। यह अच्छा हुआ, वरना पुलिस वाले आकर तुम्हें चोर समझकर पकड़ लेते। चुप रहो, बोलो मत। बॉस, वो मेरे घर में कुछ जरूरी काम आ गया है, मुझे जल्दी वापस जाना होगा। आज की क्लास शायद नहीं हो पाएगी। सही है, हमारा वो शैतान बच्चा कहाँ चला गया पता नहीं। तो ठीक है, तुम पहले वापस जाओ। हाँ ठीक है। अरे हाय राम, चलो चलो, मम्मी तुम्हें घर ले चलती है। चुप रहना, चलो। जल्दी छिप जाओ। अगली बार बिना बताए कहीं मत जाना, समझे? बेबी, तुम जब बाहर गए थे, क्या पत्रिका ठीक से नहीं रखी थी? अरे मैं भूल गया था। अगली बार ऐसा मत करना। हाँ, अच्छा हुआ मैंने चुपके से शीजू को मैसेज कर दिया, वरना मम्मी ने मुझे रंगे हाथ पकड़ लिया होता। मैं तो बहुत चालाक हूँ। लगता है स्टील कंपनी के शेयर बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। फूशीजू, क्या तुम्हें हाल में पीपा पिग देखना पसंद नहीं है? वो गुलाबी सुअर वाला कार्टून बचकाना है। क्या हुआ मेरी प्यारी बेटी? फिर से शैतान बन गई है। बेटा, ये वो बिजनेस पत्रिका है जो तुमने मम्मी से खरीदने को कहा था, ये रही, पढ़ो। मम्मी, मुझे पीपा पिग देखना है। मैं एक वृद्धि के लिए पूछ रहा हूँ। आह, पिग पैज। यह भी बुखार नहीं है, यह व्यक्तित्व पहले बन गया है। मूर्ख छोटे सूरज। बदल जाता है इस जगह से। क्या वास्तव में कोई समस्या नहीं है? आप कैसे आए? मैं ड्रग्स पर नहीं हूँ। ये है अस्पताल की परीक्षा। अंदर आते हैं। जिंगचेन, आप जानते हैं कि मैं पीड़ित हूँ। कितना अन्याय! ऐसा नहीं है कि मैं आपको विश्वास नहीं करता। उस दिन आपकी मानसिक स्थिति इतनी असामान्य थी। मेरे माता पिता को पता है कि मुझे गिरफ्तार किया गया है। यूरिन टेस्ट। मुझे लोगों को देखकर शर्म आती है और वे मुझ पर हंसते हैं।
उन्होंने कहा कि मैं 5 साल से घर के दरवाजे पर नहीं आया हूँ। चिंगचेन, आप उन्हें नहीं जाने देंगे? मुझे चोदो है ना? कुछ ऐसा ही हुआ है। इतना बड़ा आदमी खो गया। मैं भी जा सकता हूँ। यूवी, आप क्या कर रहे हैं? दादी अगले हफ्ते घर लौट आएगी। उसके वापस आने का इंतजार करें। हमारे पास एक पार्टी है। सचमुच? मैं बहुत खुश हूँ। इस सप्ताह आप घर पर जाएं और आराम करें। मैं पार्टी के लिए सबसे अच्छा फॉर्म में हूँ, चचेरे भाई बोसफू। लेकिन हमारे रिश्तेदारों के लिए यही कारण है कि आप कंपनी में वापस आ गए हैं। आपको कड़ी मेहनत करनी है, मुझे शर्मिंदा मत करो। आपका चेहरा इतना बड़ा है। मैं हर दिन ओवरटाइम काम करता हूँ। तुम उसे मुझे एक वृद्धि क्यों नहीं देते? पत्नी, आप कहाँ सोचते हैं मजदूरी बढ़ाने का दावा? आप वास्तव में अविभाज्य हैं। निरक्षरता निरक्षरता है। कोई नियम नहीं है। मैं वास्तव में नहीं देख सकता। मुझे नहीं पता था कि इस तरह के लोग थे। अगर मैं निर्देशक था तो मेरे पास ऐसे अक्षम रिश्तेदार होते। 3 को खोना शर्म की बात है। भाई वह है जो आपने अभी कहा है। मुझे हमेशा अपने रिश्ते के कारण रहने दें। कंपनी में काम करना यह कंपनी के नियमों के अनुरूप है। यह व्यवसाय करने के बारे में है। यह काफी विरोधाभासी है। शिनटंगलान, आप वास्तव में पहले की तरह बहस करना पसंद करते हैं। आप वास्तव में नहीं सोचते हैं। क्या आप कंपनी में लौटने की अपनी क्षमता पर भरोसा करते हैं? अगर मैं निर्देशक था, ऐसे कई रिश्तेदार हैं जो उन्हें नहीं पता कि उन्हें कैसे सूचीबद्ध किया जाए। मैं इससे थक गया हूँ। कौन नहीं है? उन गरीब रिश्तेदारों को देखें जो नए साल में कुछ भी नहीं जानते हैं। यह घृणित है। विशेष रूप से इस तरह के मोटे बालों वाली अवाक नीला। भाई, मैं आपको एक इंसान बनने की सलाह देता हूँ। खुद को थोड़ा देखना चाहते हैं। सब कुछ तुम पर मत लो कि आप खुद को एक जैसा दिखता है। क्लोज। ओप्स। शिन यूवी, आप वही हैं जो स्पष्ट रूप से देखने की जरूरत है ना? क्या आपको लगता है कि वह किस तरह का व्यक्ति है? निर्णायक हत्यारा। क्या आपको लगता है कि वह होगा? हम रिश्तेदार हैं। मुझे कंपनी में काम करने देते हैं। क्या वह मेरे दिल में इतना सोचती थी? शुरू से अंत तक तुम ही तो हो जिसने धूप को चूम लिया। आप छोटे प्यारे। बोसफू, चिंगचेन। यह कंपनी है। आप यहाँ क्या चिल्ला रहे हैं? चिंगचेन, वह मेरे रिश्तेदार होने के नाते मैंने उसे कंपनी में अच्छी तरह से काम नहीं करने के लिए कहा। उसने मुझे सार्वजनिक रूप से एक भैंस कहा। चिंगचेन, कंपनियां इससे ज्यादा डरती हैं। कोई सांस्कृतिक और थोड़ा जो नियम नहीं समझते। शिनटंगलान, यह वह प्रतिभा है जिसे मैंने उच्च वेतन पर रखा है। वह यहाँ काम करती है। क्या वह आपसे संबंधित है? बाद में कोई आधा विभाजित नहीं। आपको बस अपना हिस्सा करना है। सब ठीक है, चलो काम पर चलते हैं। यह मामला यहाँ और फिर कंपनी में समाप्त होता है। किसी को बताने की अनुमति नहीं है। क्या वह शेनवेई की मदद नहीं करता है? मेरे लिए कैसे बोलेंगे? आप बहुत गर्व करते हैं, है ना? मुझे नहीं लगता कि मैं आपका दिमाग नहीं जानता। वाकई बीमार। आप मुझे प्रतीक्षा कर रहे हैं। पहले इस कार्ड को लें। धन्यवाद निर्देशक शान। जब तक आप खत्म। मैंने चीजों को स्वीकार किया। अनुवर्ती लाभ आपके लिए अपरिहार्य हैं। मुझे पता है। चिंता मत करो निर्देशक। हेम, आप बस प्रतीक्षा करें और देखें। मैं आपको जल्दी या बाद में बकवास करने के लिए कहता हूँ। हे जी, आप क्या करना चाहते हैं? मैंने कहाँ से कहा कि यह आया? यह आप पर है। यहाँ तक कि अपने भाई की हिम्मत भी। आप वास्तव में बेशर्म हैं। नहीं, वह वास्तव में बोसफू को बहकाया। ऐसा नहीं है कि आप पिछली बार नहीं जानते थे। क्योंकि बोसफू ने उसे अनसुना कर दिया है, इसलिए सभी ने उसे पोस्ट किया है। बोसफू चला गया। होम बॉस सिर्फ निर्देशक के चेहरे को देख रहे हैं। मुझे लगा कि ये उसकी वजह से। हम सब मिलकर काम करते हैं। मैंने तुम्हें अपमान नहीं किया। किसी एक व्यक्ति। हम आप जैसे सहयोगी नहीं बन सकते। यहाँ तक कि अपने पति को भी हिलाने की हिम्मत जो तुमने दिया था वो नहीं, जो एक जंगली आदमी द्वारा पैदा। बहुत सुंदर। आप मुझे मारने की हिम्मत। आप अपने मुंह में खेल रहे हैं। क्या बात है तुम्हारे साथ? निर्देशक शेन शिंटन। उसने किसी को ऑफिस में मारा। मेरा चेहरा सबूत है। शिनटंगलान, तुम मेरे चचेरे भाई हो।
मैं निजी धोखाधड़ी के लिए नहीं पूछ सकता। ऑफिस में सहयोगी कंपनी को झटका। आप जैसे कर्मचारियों के लिए कोई जगह नहीं है। बेहतर होगा कि आप खुद से इस्तीफा दें। क्या संयोग है, वह मेरे खिलाफ बाहर आ गई। आप आगे आएं और मुझे इस्तीफा दें। आपका क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? मैंने सिर्फ यह बैग खरीदा है। यह अच्छा लग रहा है। यह आपका मासिक वेतन है। आप सैकड़ों हजारों बैग कैसे खरीद सकते हैं? आप अपने दिल में सबसे अच्छा जानते हैं। यहाँ देर मत करो, तुम आज बंद करो। मुझे कंपनी से बाहर बकवास। मुझे इस्तीफा देना असंभव नहीं है। आपने बोसफू से मुझे व्यक्तिगत रूप से बताने के लिए कहा। शाह हुआ मैं उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से उच्च वेतन पर नियुक्त किया गया हूँ। मुझे निकालना होगा तो बस उन्हीं की बात मानूंगा। तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो शेंटिंगलैंड? तुम्हें पता है जिंगचे का मेरे साथ क्या रिश्ता है? फिर भी तुम कंपनी में चिपकी रहती हो। तुम्हारी तो हिम्मत है मेरे पुरुष को फंसाने की कोशिश करने की। अपने आप को देख लेना, अपनी हैसियत समझ लेना। तुम्हारा इस बात को कहने का क्या अधिकार है? ये सालों में तुमने मेरे पास से कितनी चीजें छीन ली हैं? थोड़ी नहीं है। मेरी माँ का वसीयतनामा, मेरा प्रवेश पत्र, सब तुमने चुरा लिया। हरामखोर। अरे छोटी बच्ची, तुम मुझे मारने की हिम्मत करती हो। तुम्हें लगता है जिंगचे ने उस दिन तुमसे 2 बातें की और तुम सचमुच सोचती हो कि तुम कुछ हो, खुद को बहुत कुछ समझने लगी हो। मैं तुम्हें बता दूं, मेरी आज की हैसियत मेरी मेहनत का नतीजा है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी तरह पुरुषों पर निर्भर करती हूँ, इसलिए हिम्मत करके तुम्हारी तरफ से हाथ उठाती हूँ। वाह, तुम तो बात करने में भी माहिर हो। शेंटिंगलैंड, तेरी माँ ने तभी तो पुरुष के साथ भागकर तुम्हें पैदा किया था और तुम एक अज्ञात पिता की छोटी बच्ची हो। यहाँ पर किस लिए इतनी स्वच्छता दिखा रही हो? किसके लिए नाटक कर रही हो? सब देखें कि उनकी माँ भी ऐसी ही थी, इसलिए तो पुरुषों को फंसाने में इतनी दक्ष है। बहुत घृणित है। शेंटिंगलैंड कंपनी में बदनाम है। मुझे देखो, तुम कितने दिन और यहाँ टिक सकती हो? माफी मांगो। क्या कहा तुमने छोटी बच्ची? तुम्हारा भी हक है। बोसफू सुना होगा। शेन्युवे कहते हैं, शेंटिंगलैंड मैंने उच्च वेतन पर नियुक्त किया है कपड़ा डिजाइनर। उसे कंपनी में अपमानित करना, मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारना है। बोसफू, मैंने ही तो कहा था, अगर शेन्युवे मुझ पर इस तरह परेशानी डालते रहे तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगी। तुरंत माफी मांगो शेंटिंगलैंड का इस्तीफा। कंपनी का नुकसान तुम झेल सकती हो। टिंगलन, माफ करना, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। तुम मुझे माफ कर दो। तो आशा है कि आगे शेन निदेशक अपनी जुबान पर काबू रखेंगे। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था शेंटिंगलैंड को मत परेशान करना। जिंगचे, मुझे पता है मैंने गलती की है। अगर ऐसा फिर हुआ तो हमारी सगाई फिर से टाल दी जाएगी। गृहस्थी को एक स्थिर औरत की जरूरत है, बदमाश नहीं है। जिंगचे, मैं फिर कभी गलती नहीं करूंगा। श्रीमान स्वामी शेन, भोजन तैयार है। एक सूप बचा है, मैं अभी ले आता हूँ। ऐसे धीरे धीरे काम करते हो। जिंगचे, तुम माँ हो और तुमने उसे अपनी जगह पर कैसे खड़ा किया? मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, मैं बस परेशानी में थी। श्रीमान, मैं पहले आपके लिए परिवार के डॉक्टर को बुलाता हूँ। जिंगचे, तुम अब जा सकती हो। एक्सीजे, क्या तुम अपने पिता को बता सकते हो? तुम शेन्युवे को माँ क्यों नहीं कहना चाहते? क्योंकि वह मेरी माँ नहीं है। शेन्युवे ने जो किया वह माँ जैसा व्यवहार नहीं था। क्या एक्सीजे ने गुस्से में झूठ बोला है? क्या वह सच में एक्सीजे की माँ नहीं है? यह कैसे हो सकता है? मेरे देश वापसी के बारे में मेरे पोते को अभी नहीं बताओ। मैं उसे एक आश्चर्य देना चाहता हूँ और अपनी भावी पोती बहू को देखना चाहता हूँ। ओ मेरी कमर, ओ मेरी कमर। तीन बूढ़ी महिला, इस तरह डोंग न करो, मेरी गाड़ी तुम्हें छुई भी नहीं। तुम क्या कह रही हो? मैं कह रहा हूँ कि तुम बूढ़ी। ऐसे झूठे दावे करने की कोशिश मत करो। तुम क्या कह रहे हो? मैंने इतने सालों में ऐसा देखा ही नहीं। बिना शिक्षा के बूढ़े व्यक्ति। तुमने मुझे गाली दी, तुम क्या करना चाहते हो? सिर्फ झूठा दावा करना है? शेन्युवे, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम पागल हो? कैसी हो दादी? ओह शेंटिंगलैंड, तुम फिर यहाँ हो। तुम वास्तव में बहुत ही हस्तक्षेप करने वाली हो। खुद को बहुत कुछ समझती हो। शेन्युवे, क्या तुम एक महानिदेशक हो? क्या तुम प्रभाव के बारे में सोचती हो? सड़क पर एक बूढ़ी महिला को डराना, क्या तुम्हें लगता है कि यह बात फैलने पर तुम्हारे लिए गर्व की बात होगी? शेंटिंगलैंड, क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो?
शेंट इंग्लैंड, यह तुम्हारी गलती है। जो खुद को मेरे गोली के मुंह पर ला रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे निपट नहीं सकता? 3 दिन में तुम यहाँ से चली जाओगी। अपने अंतिम दिनों का आनंद लो रेनबो गारमेंट्स में। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब है 3 दिन बाद मैं जिंगचे के साथ होऊंगा। ओ मेरा दिल, कैसा है? तुम बहुत अच्छी अभिनेत्री हो दादी। क्या आप सिर्फ पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं? आना, मैं ही को पैसे दूंगा। तुम मुझे रोक दो। आपको इस मामले के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। आप लोगों को जल्दी से अस्पताल आप भेजना इस होगा। बूढ़े आदमी से बात करना चाहते हैं? मुझे एक साथ धमकी है ना? आप मेरी आंखों में बहुत हास्यास्पद हैं। आप दोनों सिर्फ 2 कुत्ते हैं। क्या आपको लगता है कि मैं एक शब्द बना सकता हूँ? समुद्र में तुरंत गायब। दादी, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाने दो। दादी बेहतर महसूस करती है। बेहतर है लड़की। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है शेंटलिंगन। मैं इसे पहले ले जाऊंगा दादी। अच्छा है। मैं तुरंत कंपनी के पास जाऊंगा। दादी, क्षमा करें। कुछ ऐसा है जो मैं आपके साथ नहीं जा सकता जब मैं वापस जा सकता हूँ। यह ठीक है। यह ठीक है। आप पहले व्यस्त थे। अरे लड़की, क्या संपर्क जानकारी छोड़ना सुविधाजनक है? मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं। अगर आपको परवाह नहीं है, हम 1 साल का दोस्त बना सकते हैं। मुझे परवाह नहीं है दादी। आपका सेल फोन कहाँ है? मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दूंगा। यह मेरा मोबाइल नंबर है। तब मैं जाऊंगा। अच्छा है। कितनी अच्छी लड़की। बहुत अच्छी दादी। ओह मेरे प्यारे महान पोते, जल्दी करो दादी। दादी अभी बिस्तर पर लेट जाओ और आराम करो। लेकिन दादी, जब आप घर लौटते हैं तो आप हमारे पीछे नहीं जाएंगे। पहले से कहें। क्या मैं अपनी बेटी को पहले से नहीं देखना चाहता? 5 साल हो गए हैं और बच्चे, आप अभी भी छुपा रहे हैं। दादी, मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। भूल जाओ, मैं 3 दिन की योजना बना रहा हूँ, उसके साथ संलग्न। पापा नहीं कर सकते। वयस्क बोलते हैं, बच्चे हस्तक्षेप नहीं करते हैं। पापा को नहीं दे सकते और किसी को माँ बनने का नाटक। मुझे जल्दी से शेनबे बेरी से संपर्क करना होगा। अंदर आते हैं। बॉस, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने इस दिन की सगाई तुम ही हो तो मुझे उम्मीद है आप आ सकते हैं। आपने उनकी सगाई के बारे में क्यों सुना? मैं इतना दिल टूट जाएगा। मैं वास्तव में ओह नहीं, मुझे खेद है। मैं और शेन्यूवी में शामिल नहीं हो सकता। हवा को साफ करने का कोई रास्ता नहीं और मेरे पास संतृप्ति के दिन है। मैं बोसू नहीं जाऊंगा। मैं आपको अग्रिम की कामना करता हूँ। खुशहाल शादी। क्यों मेरे रिश्ते के बारे में मुझे बुरा लगता है? इस युवा महिला। आमंत्रण के बिना प्रवेश नहीं। ओह नहीं, दादी ने मौखिक रूप से मुझे आमंत्रित किया। उसने मुझे अपने पोते की सगाई पार्टी को निमंत्रण नहीं दिया। आप छोटे प्यारे, कैसे हो सकता है? मैंने आपको नहीं बताया कि आप यहाँ क्यों हैं। आज जिंगचेन के साथ मेरी सगाई पार्टी है। आपको क्या योग्यता यहाँ आना है? मैंने कहा आज बहुत अच्छा है। आपकी सगाई पार्टी, क्या आप अपना मुंह साफ रख सकते हैं? आपकी माँ एक व्यक्ति है। तुम भी थोड़ी सी हो। तुम सिर्फ यहाँ नहीं आए। जिंगचेन, आप वास्तव में बेशर्म हैं। अपने ही भाई को भी नहीं। आप मेरी माँ का क्या कहना है? छोटे आप। जिंगचे, आप मेरे पिता को दोष नहीं देते। पति पत्नी के साथ गड़बड़ हो जाता है। उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई है। वह मुझसे ईर्ष्या करती है। यह भी समझ में आता है। यह काफी है जो आपने अभी कहा था। मैंने सुना है कि कौन सही है और कौन गलत है। मेरे मन में अपना है। लेकिन जिंगचेन ने पहले ऐसा किया। ठीक है, चलो इसे एक दिन कहते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आ जाओ। उसे अंदर जाने दो। हाँ, जिंगचेन, वह निश्चित रूप से ठीक नहीं है। उसने हमें आशीर्वाद नहीं दिया। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको देखना चाहता हूँ इस हिस्टेरिकल लुक। आप मुझे जिंगचेन को समझाने दें। दादी, मैं गया था जिसके बारे में आपने मुझे बताया, होटल, लेकिन यह पार्टी किसी और की तरह लगता है। दादी, मैं आपको बाद में फोन करूंगा।
बेबी यहाँ क्यों है? चुपके से मेरे पीछे आई है क्या? मुझे मम्मी की आवाज कैसे सुनाई दे रही है? क्षिजु ने कहा था कि मम्मी नहीं आएंगी, फिर भी मैं पहले क्षिजु द्वारा दिए गए काम को पूरा करूंगा। चूहा है। आ कौन है यह? तुम हो प्यारी बच्ची, तुम ही हो ना? तुमने ही किया है ना? छोड़ो, रुको। अच्छा, 3 बुरी औरतें, तुम ही हो। उस दिन धोखा नहीं हुआ। मेरी सगाई की पार्टी में उपद्रव करने आई हो। बुरी औरत, तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मैं चिंघाई के सबसे अमीर फुजिंग चेन की मंगेतर हूँ। मेरे एक शब्द से तुम और शेंटिंगलन, यह प्यारी बच्ची, हैचिंग से गायब हो जाओगे। तो मेरा पोता, जिसे वह छुपा रहा था, तुम ही हो। इसीलिए वह परिवार में लाने से डरता था। तुम इतनी छोटी सोच वाली हो। तुम्हारा मतलब क्या है? सगाई रद्द। तुम परिवार से बाहर जाओ। नहीं, यह नहीं हो सकता। मुझे पता है तुम और शेंटिंगलैंड, यह प्यारी बच्ची मिलकर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? किसी को बुलाओ, इस पागल औरत को बाहर निकालो। नहीं हो सकता, छोड़ो, मुझे जिंगचे से मिलना है। सर, ये वह है जो आपने मांगा था। शेन्युवे और एक्सजे युवराज का डीएनए टेस्ट रिपोर्ट। वह सच में एक्सीजे की मां नहीं है। तो एक्सीजे उसके पास कैसे है? उस दिन क्रूज पर जो औरत थी, वह कौन थी? हेलो, क्या हुआ क्या? सर, पार्टी हॉल में समस्या है। मुझे छोड़ो। यह क्या हो रहा है? जिंगचे, यह बूढ़ी औरत, और शेंटिंगलैंड, यह प्यारी बच्ची, मुझे इस हालत में डाल दिया। तुम्हारी मंगेतर सच में बुराई पहले शिकायत करती है। मैंने सीख लिया, अगर वह परिवार में आती है, मैं यह बूढ़ी औरत आसान नहीं हूँ। दादी, आखिर हुआ क्या है? यह नहीं हो सकता, झूठ है। यह नकली होना चाहिए। वह वास्तव में की दादी है। उसने मुझे हाइचिंग से गायब होने की धमकी दी। क्या तुमने ऐसा कहा है? जिंगचे, मुझे समझाने दो। मुझे नहीं पता था कि वह तुम्हारी दादी है। अगर मुझे पता होता, मैं कभी ऐसा नहीं कहता। क्या अगर वह मेरी दादी नहीं होती तो तुम फू के परिवार के प्रभाव का फायदा उठाकर जोर जबरदस्ती कर सकते हो? समझ लो, हाइचिंग सबकी जगह नहीं है। हमारा वादी निष्फल है, बस इसे छोड़ दो, ले जाओ। जिंगचे, तुम ऐसा मुझसे नहीं कर सकते। मैं एक्सीजे की जननी हूँ। तुम मुझे इस तरह नहीं भगा सकते। मैं एक्सीजे की जननी हूँ। तुम मुझे इस तरह नहीं भगा सकते। तुम्हारा चेहरा उठाकर एक्सीजे का नाम लेना। एक्सीजे को उन्होंने फू परिवार में ले जाया था। उन्हें जरूर पता होगा एक्सीजे की मां के बारे में। अभी उन्हें शांत रखो। उन्हें अभी आराम करने के लिए ले जाओ और थोड़ी देर आराम करो। क्या तुम अभी भी उनसे दूर नहीं हो सकते? दादी, ऐसा नहीं है वास्तव में। छोड़ो, इस बारे में बाद में बात करते हैं। अतिरिक्त उथल पुथल से बचने के लिए वास्तव में क्या? तुम बताओ। कुछ नहीं दादी, वादी रद्द करने के बारे में। इसे तुम पर छोड़ देता हूं। बोसफू, क्या तुम्हारे पास समय है? मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। शेन्युवे के बारे में बात करना चाहते हो? बोसफू, यद्यपि मैं शेन्युवे की चचेरी बहन हूँ, लेकिन हमारे बीच का रिश्ता 5 साल पहले खराब हो गया था। वह नहीं है, यह है मेरे बेटे एक्सीजे के बारे में। तुम क्या बात करना चाहते हो? तुम शेन्युवे और तुम्हारे बच्चे के बारे में बात करना चाहते हो? शायद मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरे साथ आओ। क्या तुम मुझे बता सकते हो 5 साल पहले तुम्हारे और शेन्युवे के बीच वास्तव में क्या हुआ था? 5 साल पहले वास्तव में क्या हुआ था? तुम 5 साल पहले की घटना के बारे में क्यों इतने चिंतित हो? शेन्युवे एक्सीजे की जननी नहीं है। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या तुम्हें पता है कि एक्सीजे की जननी कौन है? यद्यपि मैं शेन्युवे की चचेरी बहन हूँ, लेकिन सच कहूँ 5 साल पहले हमारा संपर्क टूट गया था। पिताजी, यह माँ है। फक्सीजू वापस आ जाता है और तंग बैठ जाता है। आपका बच्चा कितना पुराना है? 5 साल की उम्र क्या है? शेंटंगलान का बच्चा भी 5 साल पुराना है। तो वो माँ की नहीं बन सकती।
यह ठीक है, मैंने बस पूछा। यह ठीक है, आप चिंता नहीं करते हैं। अगर मुझे कुछ पता है तो मैं आपको पहली बात बताऊंगा। यदि अगर हम नहीं पाते XUJ की जैविक माँ, आप चाहते हैं कि माँ। बेशक, मैं भी अपने बच्चे के रूप में बोली। बॉस, यह उचित नहीं है। मुझे गलत मत समझो बस। हम दोनों अविवाहित हैं और एक बच्चा है। उस रात फिर से ऐसा हुआ। उस रात को शांतिंगलान, आप निश्चित हैं? आप इस पर अफसोस नहीं करेंगे? मुझे खेद नहीं है। मैं उस रात नशे में था। चिंता मत करो, मैं इसके कारण आपको कभी नहीं पीता। आपके पास कोई बोझ नहीं है। आप जो भी चाहते हैं। सिर्फ दूसरी रात की वजह से। यदि आप मुझे एक स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो मैं इसे अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए नहीं कर सकता। माँ की ममता से संबंधित स्थान। चिंगचे, मुझे समझाने दो। मेरी दादी और मैं शिंटिंगलान के द्वारा उकसाया गया था, विरोधाभास पैदा करने के लिए। क्या आप मुझे मूर्ख के लिए ले जा रहे हैं? दादी ने शुरू से अंत तक पूरी कहानी बताई है। तुम अब भी मुझसे झूठ बोलते हो। चिंगचेन, उस दिन मेरे साथ कुछ गड़बड़ थी, चिंता मत करो। मैं अच्छा गंदी पीढ़ी दादी बन जाएगा। हमारी सगाई हो गई है तो अब से आपको फिर से दादी देखने की जरूरत नहीं है। चिंगचेन, नहीं। मैं जीव की जैविक माँ हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। यह क्या है? क्या आप वास्तव में XJUE की जैविक माँ हैं? क्यों आप अचानक ऐसा सवाल पूछते हैं? शानवी, आप वास्तव में नहीं जानते हैं। 5 साल पहले, पता नहीं, इस क्रूज जहाज पर महिला वास्तव में आप हैं। मैं हूँ। तुम अब तक झूठ बोल रहे हो। तुम खुद देखो। जिंगचे, यह पेरेंटिंग रिपोर्ट जरूर झूठी है। जिंगचे, भले ही मैं XCJ की जैविक माँ नहीं हूँ, लेकिन मैंने हमेशा उसे अपने बेटे की तरह माना है। तुमने XCJ को अपना बेटा नहीं माना, बल्कि उसे अपने लक्ष्यों को पूरा करने का साधन बनाया। ऐसा नहीं है। तो फिर मुझे बताओ, XCJ की जैविक माँ अब कहाँ है? XCJ की जैविक माँ, वह मर चुकी है। तुम क्या कह रहे हो? XCJ की जैविक माँ ने अंतिम समय में मुझे XCJ की जिम्मेदारी सौंपी थी। हेलो, हाँ, मैं बेबी की माँ हूँ। क्या बात है? झगड़ा हो गया है। अच्छा शिक्षक, तुम चिंता मत करो, मैं अभी आती हूँ। बाहर जाओ। जिंगचे, मुझ पर विश्वास करो, मैं आगे से XCJ की अच्छी देखभाल करूंगी। मैं एक अच्छी माँ बनूंगी। बोसफू, माफ करना, मैंने तुम्हें परेशान करने का इरादा नहीं किया था। तुम गलत मत समझो, यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। बोसफू, तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है? मेरे लिए कोई मतलब नहीं। मैं तुमसे छुट्टी मांगने आई हूँ। मेरा बेटा बेबी, स्कूल में कुछ हुआ है, मुझे अभी जाना होगा। बेबी को क्या हुआ है? वह स्कूल में सहपाठियों के साथ झगड़ा कर बैठा है। क्या मैं जा सकती हूँ? मैं मंजूर करता हूँ। धन्यवाद। अरे रुको, बोसफू, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? रास्ते में सावधान रहना। धन्यवाद। जिंगचे, मैं तुम बाहर जाओ। शेंटिंगलान, मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। अगर तुम नहीं होते तो मैं और जिंगचे अब तक सगाई कर चुके होते। जो मुझे नहीं मिल सकता वह तुम्हें भी नहीं मिलेगा। देखते हैं क्या होता है। श्रीमान हुआंग। अरे, बेबी की माँ तुम आ गई। क्या हुआ है श्रीमान हुआंग? बाद में कहता हूँ। अरे, तुम ही तो इस बच्चे की माँ हो ना? यह बच्चा मेरे बेटे को स्याही पीने के लिए धोखा दे रहा था। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें मुआवजा भी मिलना चाहिए, दवा का खर्च और मानसिक क्षति पूरी करने के लिए। बेबी, स्याही पीने की बात क्या है? वह बच्चा मुझे बता रहा था कि मेरे पास पिता नहीं है, तो मैंने उसे धोखा दिया कि स्याही पीने से वह दोहरा हो सकता है, और वह वास्तव में इतना मूर्ख था कि 2 बोतल स्याही पी गया। यह छोटा और प्यारा। तुम कह रहे हो? प्रिय अभिभावक, हमारा बेबी गलती कर गया है। आपका गुस्सा समझता हूँ, हमें मुआवजा देना चाहिए, लेकिन आपका बच्चा क्या माफी मांगना चाहिए? क्या तुम चाहते हो कि हमारा बच्चा तुम्हारे बच्चे को माफी दे? हमारा बच्चा किस बात में गलत है? ऐसा मत सोचो कि हम नहीं जानते तुमने क्या क्या खराबी की है। तो फिर कहो, मैंने क्या गलत किया? यह तो पूरे किंडरगार्टन में फैल गया है।
इस प्यारे बच्चे को देखो जो तुमने बाहर छुपकर पैदा किया है। तुम्हारा इस तरह का रंग देखकर शायद यह प्यारा बच्चा तुमने किसी अमीर आदमी के लिए पत्नी बनकर पैदा किया है। खाना तो गलत पड़ सकता है, लेकिन बातें गलत नहीं कही जा सकती। अगर ऐसा कहते हो तो मैं तुम्हें दंड दिलाऊंगा। फिर तुम इस बच्चे को बुलाओ और हमें दिखाओ। क्या नहीं बुला सकते? तो तुम स्वीकार कर रहे हो कि यह बच्चा तुम्हारा प्राइवेट बच्चा है। अगर मैं उसे बुला लाऊं तो तुम क्या करोगे? हम बुला लाओ, मैं यहाँ तुम्हारे सामने सिर पटकूंगा और माफी मांगूंगा। ठीक है, मैं अभी फोन करता हूँ। तुम्हें बेहतर होगा कि तुम अपनी बात पर खड़े रहो। क्या सच में सीनियर को परेशान करना है? सीनियर ने मुझे बहुत बहुत मदद की है। अरे सीनियर, मैं तुमसे थोड़ी मदद ले सकता हूँ। क्या तुम बेबी के किंडरगार्टन में आ सकते हो? मेरे पास थोड़ी सी समस्या है जो शायद तुम्हारी मदद से हल हो सके। बस बेबी के पिता का नाटक करना है। बिल्कुल कोई समस्या नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। शीजू, मुझे और मम्मी को कष्ट पहुंचाया गया है। तुम और पापा जल्दी आओ, हमें मदद करो, कोई समस्या नहीं। मैं अभी पापा के साथ आ रहा हूँ तुम्हें सहारा देने के लिए। पापा। एक्सीजे, तुम कैसे आ गए? मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जाने। ठीक है, चलो चलते हैं। मैंने कॉल पूरा कर लिया है। मेरे बेटे के पिता बहुत तेज हैं। वक्त आएगा जब आएगा। आशा है कि आप वही कर सकते हैं जो आप कहते हैं। वह नाटक करने में बहुत अच्छा है। इस बच्चे अगर एक पिता है तो क्यों है किंडरगार्टन? बहुत सारे बच्चे उसे कहते हैं। कृपया थोड़ा सम्मान के साथ बात करें और अपना मुंह न खोलें। मैं बच्चों का अपमान जानता हूँ। लोग नहीं जानते जब तक कुछ नहीं करना है। हाँ हाँ हाँ, शेंबी बेई, एक पिता के बिना एक बच्चा है। मेरे पास एक पिता है। मेरे पिता दुनिया के सबसे अच्छे पिता है। आपके पास पिता नहीं है। शेंबिया झूठे है। आप अभी भी मुझे परेशान करने की हिम्मत। बच्चों को उनकी समस्याओं का समाधान करने दें। आप एक वयस्क क्या हैं? मुझे लगता है कि वह सिर्फ समाज से बाहर भी एक कैदी है। मैं उन्हें समाज के लिए पहले से ही शिक्षित कर रहा हूँ। कैसे तुम मुझे मारने की हिम्मत? आपको मारने में क्या गलत है? मैं आपको सामाजिक शिक्षा के लिए भी शिक्षित करता हूँ। आप मेरी माँ को मारने की हिम्मत? तुम क्या हो, मुझ पर विश्वास करो या नहीं? तुम्हें स्कूल से निकाल दिया। दर्द को ढीला करें। माँ, मैं हूँ मैं। एक्सजे, माँ और पिताजी हमारे साथ है। यहाँ क्या हो रहा है? अज और बेई को देखें, क्या आप नहीं समझते हैं? यह छाया अलगाव है माँ। मैंने बहुत कम स्याही पी ली है, इसलिए मैं व्यस्त नहीं हो सकता। तुम मूर्ख हो। दोनों ने मिलकर तुमसे झूठ बोला था। आप दो बच्चों ने मेरे बेटे को स्याही पीने के लिए। सुंदर, जो आपको साहस देता है। मेरे बेटे को परेशान करने की हिम्मत। हाँ, आप वास्तव में एक सफेद आदमी मिल गया है। सिर, इस खूबसूरत को देखो। कोई आश्चर्य की बात नहीं। हे, सावधान रहें कि आप पिता बनना पसंद नहीं करते। मैं एक महिला को नहीं मारता। क्षमा करें। क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? क्या आप मानते हैं मैं तुम्हें समुद्र तट पर छोड़ दूंगा? तो मुझे देखना है कि तुम मुझे कैसे गायब करोगे। मेरा पति तो हैचिंग के वांग परिवार का है। अगर तुम समझदार हो तो अभी मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो और इन दोनों को जो मेरे बेटे को स्याही पिलाए हैं, प्यारे प्यारे, मेरे बेटे का पाव धोने का पानी पिलाओ। फिर मैं भूलकर आगे बढ़ सकती हूँ। तुम ढूंढो। तुम्हारा कैसे हौसला है? मेरा पति तो हैचिंग के वांग परिवार का है। वांग परिवार एक तिरस्कृत परिवार। कैसे मेरे सामने बड़बड़ा सकते हो? इंतजार करो। अरे पति, जल्दी से किंडरगार्टन आओ। मुझे दो लोगों ने परेशान किया है। तुम लोग इंतजार करो मेरे पति के आते ही। देखना कि वह तुम्हें कैसे संभालेंगे। कौन मेरी पत्नी और बच्चे को परेशान कर रहा है? सच में तुम्हें पता नहीं चलेगा कि मैंने तुम्हें कैसे पकड़ा। पति यही वो है। एक चेहरा उठाने वाला आदमी मेरी पत्नी और बच्चे को परेशान करता है। क्या तुम्हें विश्वास है कि मेरे एक शब्द से तुम्हें जेल में बिताना पड़ेगा? अरे पेरेंट दादा, तुम्हारा बेटा पहले मेरे बेटे को परेशान कर रहा था। मेरा बेटा तो वांग परिवार का है।
वह तुम्हारे बेटे जैसा नहीं है। कम जाति का आदमी, झूठे आरोप मत लगाओ। श्रीमती शिवानी का बेटा पहले बेबी को गाली दे रहा था, यहाँ तक कि उसने कक्षा के अन्य छात्रों के साथ मिलकर बेबी को अलग किया। क्या तुम्हारे पास बोलने का अधिकार है? तुम्हें नौकरी चाहिए या नहीं? मेरा बेटा तो वांग परिवार का है, ऐसे कोई भी नहीं देखता। तुम बहुत दूर जा रहे हो। श्रीमती हुआंग ने केवल कुछ सच्चाई कही है और तुम उसे परेशान कर रहे हो। मरने के कगार पर हो और अभी भी दूसरों की बात कर रहे हो। चलो देखते हैं कि आज किसका अंत होगा। एचेंग के वांग परिवार, हाँ मैं देखता हूँ। इसे दिवालिया करने का समय आ गया है। दिवालिया? हा। हमारे वांग परिवार की 100 साल की जड़ें हैं। बस फू परिवार के अलावा अभी तक कोई नहीं आया है जो हमें दिवालिया कर सके। ये गांव के लोग ही हैं। अभी तुरंत हमारे सामने घुटने टेक दो, शायद मैं तुम्हारी मूर्खता को माफ कर दूं। आधे घंटे में मुझे वांग परिवार के दिवालिया होने का समाचार सुनना है। अरे ये तो बनावटी अंदाज बनाकर बैठे हैं। फोन उठा लिया है। अरे लड़का, तुमने बाहर किससे दुश्मनी की है? फू कंपनी ने 10 बिलियन का निवेश वापस ले लिया है। क्या तुम वांग परिवार को नष्ट करना चाहते हो? मुझे परवाह नहीं है कि तुम कैसे करो। मेरे लिए इस मामले को हल करना असंभव है। कौन है नरक तुम? फुजिंग चेन। असंभव। फुजिंग चेन गोल्डन बैचलर्स है। आपका बेटा कैसे हो सकता है? आपको प्रतिरूपण करना होगा। ये सब एक संयोग है ना? हेलो मास्टर वांग फू का डॉग। हम अरबों खो सकते हैं यदि हमें जहाज करने की अनुमति नहीं है। हे, अगले आधे घंटे के लिए वांग उद्योग एक से मारा जाएगा और आपका गर्व परिवार एक चींटी की तरह सागर में हमेशा के लिए। भाभी मैं गलत था। आप कई वयस्क हैं। तुम हमें बचा लो। क्या आपने मेरी पत्नी और बच्चों के बारे में सोचा है? वह किस बारे में बात कर रहा है? मुझे उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। प्रिया, आप उनसे क्या मांग रहे हैं? वे आपको झूठ बोलना चाहिए। बस इस औरत का सिर। हरी टोपी पहने। आप अभी भी कहने की हिम्मत? क्या तुम पागल हो? क्यों तुमने मुझे मारा? आज आपके लिए एक सुंदर लड़की है। मैंने तुम्हें 3। इन दोनों की गलती है। क्या आप अभी भी कसम खाते हैं? देखो मैं तुम्हें मारा नहीं। क्या तुम पागल हो? क्या कर रहे हैं बच्चे को? ठीक है, चलो घर जाओ और एक सबक सीखें। यहां दिखावा मत करो, मैं व्यस्त हूं। मेरे पास आपको देखने का समय नहीं है। बोस फुब सोफू, जब तक आप हमें छोड़ देते हैं मैं उसे तुरंत तलाक दे दूंगा। मैं उसे बच्चे को ले जाने दो। हैचिंग से बाहर। आप मुझे तलाक देते हैं, आप दुखी। तुम देखो, मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ता। भाड़ में जाओ। सरहुंग है ना? सुरक्षा गार्ड को कॉल करें और लोगों को बाहर ले जाएं। शिक्षा का एक स्थान है, उन्हें नहीं जाने दो। बच्चों को डरा रहे हैं लोग। ठीक है। सिकोमिंग। मामा, धन्यवाद। अभी अभी। बच्चे के लिए मुझे धन्यवाद मत दो। मुझे पता है। मुझे लगता है कि मैं अपने पिता के साथ अपनी माँ को पकड़ने के लिए तैयार हूँ। संभावना नहीं है कि मुझे अभी भी ऐसा करना होगा। माँ, क्या आप चाहते हैं? माँ चाहती थी। पिताजी, क्या आप शिनबेबेरी चाहते हैं? बेशक पिताजी चाहते हैं कि बेबलू आज का दिन है। 2 बच्चे और दिन हम मिले। क्या आप एक साथ भोजन करना चाहते हैं? टीचर, आप स्कूल के गेट पर हैं। ठीक है, मैं वहाँ रहूंगा। मेरा इंतजार करो। मुझे तुम बच्चे को देखने की जरूरत है, किसी को मुश्किल से। माँ की तलाश में है। माँ, जाओ। वरिष्ठ, मुझे वास्तव में खेद है। इस मामले को सुलझा लिया गया है। मैं भी आपको एक यात्रा के लिए परेशान इससे करता कोई हूँ। फर्क नहीं पड़ता। मैं बेबई का महल प्लैटिनी हूँ। मुझे यही करना चाहिए। तुम इतने लंबे समय से मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया? मैं आपको हर समय परेशान नहीं करना चाहता। आप जानते हैं मैं हमेशा आपके लिए। 2 बियाबान क्यों हैं? लंबी कहानी। मुझे परिचय दे। मैं बेबेई का जुड़वां भाई हूँ। मेरा नाम मेरा है। पिताजी, क्या तुम मुझे पेश नहीं करते? मैं बेबेई और एक्सीजय बोसलू का पिता हूँ। नहीं, सुंदरता के बिना मत जाओ। तो आप सभी जानते हैं। इन सभी वर्षों में आपने बच्चों को लिया। मेहनत के दौरान बोसफू कहा गए। आप अपनी महिलाओं और बच्चों को पीछे छोड़ सकते हैं। मुझे नहीं लगा कि बॉस इस तरह लोग शुरू करते हैं और अंत। वरिष्ठ, वास्तव में यह बात। ऐसा लगता है कि इस साल बहुत व्यस्त नहीं है। आपके पास अन्य लोगों के पारिवारिक मामलों के बारे में चिंता करने का समय है। जरूरत नहीं।
मैंने भाभी को व्यस्त रखने के लिए कुछ प्रोजेक्ट भेज दिया। बॉस वास्तव में मजाक कर रहे हैं। हमारा लंड बहुत अच्छा है। इस दुनिया में इतना ध्यान देने के लिए बोसफू को परेशान मत करो। मैं उन लोगों का प्रभारी नहीं हूँ जिन्हें मैं नियंत्रित करना चाहता। हमेशा टिंगलान और बीबेई। बेबेई मेरा बेटा है। जब आपको ले जाता है उसकी परवाह करने के लिए। मैं 5 साल से बीजी का प्रभारी हूँ। आप इन वर्षों में पिता के रूप में कहा रहे हैं। ठीक है, बहस करना बंद करो। मैं अब से अपने सभी बेटों का ख्याल रखूंगा। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो 3 या 4 नहीं है। छुट्टी की चिंता। कोई 3 नहीं 4। अगर इन 5 वर्षों में कोई सीनियर नहीं है तो आपका क्या मतलब है? बेबे के साथ अब तक टिक पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल रहा है। आगे चलकर मेरी वजह से आपको और बेबेई को कभी अपमान नहीं होने दूंगा। क्योंकि टिंगलान कहती हैं कि आपका उन पर और बेबेई पर बड़ा एहसान है। इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ उत्तरी शहर की जमीन के लिए। मैं लू फैमिली के साथ उसके लिए नहीं लड़ूंगा, लेकिन मेरी एक उम्मीद, आप खुद को समझ जाएं, मैं आपका असली पिता हूँ और आप सिर्फ गृहीत पुत्र हैं। सीनियर माफ कीजिए। कोई बात नहीं फू जिंगचेन, कुछ भी कहे, हमारे बीच के रिश्ते नहीं बदल सकता। और फिर अभी तो मुझे खुशी हो रही है, मुझे एक और बेटा मिला है। बेबेई मेरा बेटा है, उससे तुम्हारा क्या वास्ता? तुम्हारे वास्ते क्या है? क्या तुम्हारी बात मानी जाती है? मैं आगे चलकर तुम्हें उनसे मिलने नहीं दूंगा। बेबेई चलो घर चलते हैं। टिंगलान तुम्हें हमारे साथ वापस आना है। मुझे और सीनियर को थोड़ी बातें करनी है। तुम लोग पहले जाओ। चलो खाना खा लेते हैं। ऐसा कभी सोचा नहीं था कि फू जिंगचेन बेबेई के असली पिता होंगे। सच कहूँ मुझे भी नहीं लगा था कि वही होंगे। टिंगलान, हम जो बात मैंने पिछली बार तुमसे विदेश जाने के बारे में कही थी, उस पर तुमने क्या फैसला किया? तुम्हारी प्रतिभा के हिसाब से विदेश जाकर बहुत अच्छा करना होगा। सीनियर, मेरी शिक्षा कम है शायद। शिक्षा कम होने से क्या हुआ? तुम्हारी क्षमता तो बहुत है। और फिर अगर उस शेन युवे ने तुम्हारा प्रवेश पत्र नहीं छीना होता तो सोफिया फैशन कॉलेज से अभी तक तुम ही ग्रेजुएट हुई होती। हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम्हारी ये दुविधा क्या फू जिंगचेन की वजह से है? क्या तुम्हें उनसे प्यार है? नहीं। फू जिंगचेन का शेन युवेई के प्रति अभी भी प्यार है और मैं सिर्फ इसलिए अलग नजर आती हूँ क्योंकि मैं जियुए की माँ हूँ, इसलिए वे मुझे अलग तरीके से देखते हैं। सीनियर, विदेश जाने के बारे में मैं गंभीरता से सोचूंगी। बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि तुम्हारी प्रतिभा वाकई दफन नहीं रहनी चाहिए। चलो ऐसे ही गिलास उठा हाँ लेते हैं। चलो। पापा, अगर आप अभी हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो मम्मी को ड्राई पापा ले जाएंगे। लू अंकल तो बहुत ही बुद्धिमान और अमीर है और फिर बहुत समझदार भी है। अगर आप नहीं करते तो पापा को फायदा नहीं रहेगा। हम बापू कैसे उस बोसलू से लोगों को छीन रहे हैं? यह मेरी शान को गिरा रहा है। तो फिर आपने हमें मम्मी और लू अंकल के खाने की जगह क्यों लाया? क्या मैं तुम्हें खाने ले आने पर नहीं आ सकता? बापू के पूरे बदन में सबसे कठोर चीज उनका मुंह है। मम्मी, दादा, मम्मी, लू अंकल। आप लोग यहाँ कैसे हो? ऐसा करने वाले महान फू ग्रुप के सीईओ की तो कल्पना भी नहीं की थी। वह किसी का पीछा करेंगे, ये तो बदनामी है। मैंने बस अपने बेटे को खाने लाया हूँ और बोसलू ने इसे पीछा करना कहा। बोसलू, तुम्हारी यह बात बहुत ही हास्यास्पद है। इतने सारे रेस्तरां हैं, तुम उनमें नहीं गए बल्कि टिंगलन के साथ इस रेस्तरां में आए। क्या ये सच में संयोग है? जहाँ तक मुझे पता है यह रेस्तरां लू कंपनी का नहीं है। तो फिर बोसलू हमेशा दूसरों के काम में दखल देते हैं। क्या उन्हें यह भी पड़ता है कि कौन कहाँ खाना खाए? अरे अच्छा बस बोलो शिक्षक बोसफू, जल्दी से खाना ऑर्डर करो, बच्चे भूखे हैं। साहब, आपको क्या चाहिए? मुझे एक बोतल लाओ जो उस टेबल की तुलना में अधिक महंगी हो और 2 बच्चों के लिए मील पैकेज। बोसफू, यह क्या मतलब है? टिंगलान को थोड़ा शराब पिलाना चाहता हूँ। थोड़ी बहुत शराब तो ठीक है, आपको आपत्ति तो नहीं है? टिंगलन अभी मेरे साथ खाना खा रही है, वो जो भी पीना चाहे वो मैं ही ऑर्डर करूंगा। क्या बोसफू नहीं जानते दूसरों को खाना खाने में दखल न देना ये तो आधारभूत शिष्टाचार है। लेकिन टिंगलान के पास 2 बच्चे हैं, वह 2 बच्चों की माँ है। बोसलू, तुम्हें यह तो पता होना चाहिए बच्चे खाने के समय बहुत शोर मचाते हैं, उन्हें मम्मी के बिना नहीं रह सकते। शिक्षक, मैं बोसफू के बाहर बात करने जाऊंगा। बोसफू, क्या आप बाहर आकर बात करने के लिए सहमत हैं? हाँ, सुविधा है। बोसफू, आपका व्यवहार वास्तव में मुझे भ्रमित कर रहा है। आपका असली मतलब क्या है? उन्हें शिक्षक कहते हो और मुझे बोसफू। तो फिर मुझे आपको क्या पुकारो? मेरा नाम पुकारो। मुझे लगता है कि हमारे बीच का रिश्ता ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे बीच क्या रिश्ता है? हमारे बीच तो 2 बच्चों का रिश्ता है, हमारे बीच ऐसा ही। बोसफू, मैं बच्चों के कारण तुम्हें कुछ भी बंधने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं और तुम एक ही दुनिया के नहीं हैं। तो तुम्हारे हिसाब से मैंने इतना सब किया बस इसलिए कि 2 बच्चे हैं, है ना? और फिर क्या?
शिंटिंगलान, क्या तुम चाहती हो कि मैं और स्पष्ट करूं, थोड़ा और समझाऊं? क्या मतलब है? अगर मैं सचमुच 2 बच्चों के लिए ऐसा कर रहा होता तो 5 साल पहले शिन्युवे को उसके बच्चे की मां होने की पहचान से वो घराने की पत्नी बननी पड़ती। वह क्या कहना चाह रहा है? क्या वह सचमुच मेरे प्रेम में है? मुझे भी नहीं पता उसे क्या पसंद है। गुलाब तो भेजा है, वयस्क बात कर रहे हैं। बच्चे बीच में न आए। मैंने तो बिल्कुल बीच में नहीं पड़ा, मैं न पढ़ूं तो आप दूसरों को पकड़ नहीं पाएंगे। बकवास। मैंने तो बकवास नहीं की। मेरी चाची कहती है कि पिता सिर्फ गुमराह है, वह तो किसी का पीछा करना ही नहीं तुम्हारी जानते। चाची ने कब तुमसे कहा? तुम्हारी दादी ने कहा है कि तुम अभी बहनोई का पीछा कर रहे हो, इसलिए मैं जल्दी से वापस आया हूँ ताकि तुम्हारी मदद कर सकूं। ऐसा लगता है कि तुम्हारा विदेश में कोर्स बहुत खाली है। मैं दूसरे चाचा से बात करूंगा ताकि तुम्हारे लिए कुछ और कोर्स जोड़े जा सके। भाई ऐसा मत करो। अभी तुम्हारे लिए टिकट बुक करता हूँ, कल तुम्हें वापस भेज दूंगा। टिंगलन विदेश जाने के बारे में सोचा विचार क्या है? सीनियर, यह बात मुझे लगता है कि शायद मैं अभी भी टिंगलन, ऐसे में तुम जल्दी जवाब नहीं दो। ठीक से सोच लो, ये तुम्हारे भविष्य और करियर से जुड़ा है। ठीक है, मैं ठीक से सोचूंगा। धन्यवाद सीनियर। कोई बात नहीं, मैं चला। चला। हाँ, हाँ, हेलो फुजिंग चिन, मेरे पास एक बात है जिसे तुमसे बात करना है। ओ, तुम्हें उससे क्या काम है? वह नहाने गया है। और एक गुलाब की बूटी बुक करनी है। पैर। मैंने तुम्हारे लिए टिकट बुक कर दिया है, कल तुम्हें वापस भेज दूंगा। ऐसे जल्दी क्यों वापस जाना है? मैं तो बहनोई को देखना चाहता हूँ। हेलो, मुझे एक फूल बुक करना है। 9,999 गुलाब। अरे भाई, मुझे अचानक एक बात याद आई। किसी ने तुम्हारे लिए फोन किया था। शेन टिंगलान नाम की लड़की ने फोन किया था। मैंने पूछा कि उसे क्या काम था। उसने कुछ नहीं कहा और फोन काट दिया। तुमने उसे अभी क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा, बस पूछा कि तुम्हारे पास क्या काम है। मैंने कहा कि तुम नहाने गए हो, फिर उसने फोन काट दिया। ठीक है, तुम्हें घर वापस जाने की जरूरत नहीं है। वो ग्रुप का नया प्रोजेक्ट है, मैं तुम्हें वहाँ भेजने वाला हूँ। सचमुच भैया? हाँ, रेगिस्तान में पेड़ लगाने का काम है, आज रात ही निकलना है। भैया मत करो ऐसा। बात बंद करो। जीजू, तुम सच में मम्मी और बच्चे के साथ विदेश जाने का सोच रही हो? मम्मी, मैंने सोच लिया है। अच्छा, तो चलो अब। मम्मी ने गाड़ी बुलाई है, हम अभी निकलते हैं हवाई अड्डे की ओर। चलो। शेन साहब का कॉल आ रहा है, चुप रहो। हेलो सीनियर। टिंगलान, तुमने सच में सोच लिया है कि विदेश जाओगी? हाँ सीनियर, ठीक है। पापा, मम्मी मुझे और बच्चे को लेकर विदेश जा रही है, तो तुम्हारी पत्नी नहीं रहेगी। हाँ। उसे रोको। इस प्यारी सी लड़की और बच्चे को ले जाओ। छोड़ दो शेन युवेई, छोड़ो। मम्मी, तुम जग गई, डरो मत। मम्मी तुम्हारी हिफाजत में है। शेन युवेई, तुम मुझ पर चढ़ो, बच्चों को मत छुओ। शेन टिंगलान, तुम तो प्यारी सी लड़की हो, बहुत अच्छी किस्मत वाली हो, जिसने फू जिंगचेन के लिए गर्भ धारण किया और जुड़वा बच्चे पैदा किए। शेन युवेई, तुम तो बस फू जिंगचेन के साथ रहना चाहती हो। मैं तुम्हें मना देता हूँ। मैं अभी दोनों बच्चों को लेकर विदेश जा रहा हूँ, मेरी कसम। अगर तुमने हमें छोड़ दिया तो हम कभी वापस नहीं आएंगे। शेन टिंगलान, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना नफरत करता हूँ? बचपन से लेकर अब तक तुम हर जगह मुझसे आगे रही हो। मेरे पसंदीदा आदमी भी तुम्हारे पीछे पड़े हैं। चाहे मैंने तुम्हारा एडमिशन लेटर छीन लिया हो, तुम्हें बीच में पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर किया हो, फिर भी तुम खड़ी हो गई हो। तुम क्यों नहीं मेरे पैरों के नीचे दब सकती हो? थोड़ा शांत हो जाओ।
यह नहीं कहा जा सकता। तेरी माँ बहुत गर्भवती होने का टाइम लेती है। तुझे एक और दिया है, ऐसा चेहरा जो पुरुषों को आकर्षित करने का नाम है। चाहे तू 3 बार भी जा, मैं नहीं चाहती कि तू इस चेहरे से जाए। मेरी मम्मी को मत छुओ। तू मेरी मम्मी बनना चाहती है तो मेरी मम्मी को छोड़ दे। मैं तुझे मेरी मम्मी बनने दूंगा। बच्चे, अगर तू मुझे माँ नहीं बुलाता, फू जिंगचन ने मुझे पहले ही शादी कर ली होती। मैं पहले ही असली फू ताई ताई बन चुकी होती। तू मुझे माँ नहीं बुलाता है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो मैं तेरी जीभ काट लूंगी ताकि तू हमेशा के लिए बोल नहीं पाए। कैसा लगे? मत कर शिन्युवे, तुम मुझ पर आओ। बच्चों को मत चोट पहुंचाओ। कैसे? इन 2 बच्चों को मैं नुकसान पहुंचाऊं? तुम्हें दर्द होता है क्या? तो मैं और अच्छी तरह से एक एक करके उनका मांस काट लूंगी। अगर तूने उसे चोट पहुंचाई तो मैं भूत बनकर भी तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो तू अच्छे से भूत बन जा। नहीं। आप लोग जल्दी से आओ। बच्चे की ताकत बहुत है, पिछली बार वही मेरी नाक तिरछी करती थी। जल्दी जाओ, हाँ बस एक बच्चा है, ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? बेबी, मत आओ, कोई मत आओ। ठीक है, हम नहीं आएंगे, पहले थोड़ा शांत हो जाओ। शिन्युवे, तू टिंगलन को छोड़ दे। हम धीरे से बात कर सकते हैं। तुम्हें क्या चाहिए? मैं सब कुछ मान लूंगा। रुक जाओ शिन्युवे। अगर तूने टिंगलन का एक बाल भी बांधा, मैं वादा करती हूं कि मैं तुझे जीते जी नर्क में डालूंगी। क्यों? मैंने तुझे 5 साल तक पाला और अंत में तू शेंटिंगलैंड से प्यार करने लगा। ये प्यारी सी क्यों? मैं उससे कहाँ कम हूँ? भगवान ऐसा क्यों अन्याय करते हैं? छोटी से बड़ी तक यह तुम पर क्यों इतना रवैया करता है? स्वीकार नहीं है। शिन्युवे, बस टिंगलन को छोड़ दो। सब कुछ अभी भी समय पर है। फुजिंग चेन, 5 साल में तुमने मुझे प्यार नहीं किया, लेकिन इन 5 सालों में मैंने तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। अगर मैं वाकई तुम्हारी बात मानकर उसे छोड़ दूं, तो मेरा हाल खराब होगा ना? तो फिर तुम्हें वास्ते क्या चाहिए? जल्दी से 50 अरब का ट्रैवलर्स टेक तैयार करो और एक कार भी तैयार करो, वरना वो दोनों प्यारी प्यारी सी अपनी मम्मी को कभी नहीं देख पाएंगी। शिन्युवे, 50 अरब। तुम बहुत हिम्मत करके कहती हो। ठीक है, मैं मान गया। फुजिंग चेन, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इतना करना मेरे लिए जरूरी नहीं है। वो घराने के पास चाहे 50 अरब हो, फिर भी ये उनके लिए बहुत बड़ी हानि होगी। बस तुम और बच्चा सुरक्षित हो तो हर कुछ करना इसके लायक है। शेंटिंगलैंड, तुम वाकई ऐसी प्यारी प्यारी चेहरे वाली आदत हो जो पुरुषों को मोह लेती हो। फुजिंग चेन तुम्हारे लिए एक पल के लिए भी सोचे बिना 50 अरब निकालने को तैयार है। अब मैंने अपना फैसला बदल दिया है। अब मुझे 100 अरब चाहिए। तुम पैसे के पागल हो गई हो क्या? बहन, मेरी सलाह है कि तुम मेरे साथ शरारत मत करो, वरना ये चाकू तुम्हारी मुख्य धमनी को काट देगा। ठीक है। फिर मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। ठीक है, 100 अरब, 100 अरब मैं मान गया। बस टिंगलन को छोड़ दो। फुजिंग चेन, तुम भी पागल हो गए हो क्या? फुजिंग चेन, जितना तुम उसका ख्याल रखोगे उतना ही मैं ईर्ष्या करूंगा। उसे हजारों बार चाकू से मारना चाहता हूँ, लेकिन 100 अरब के बदले में मैं उसे अभी नहीं छूऊंगा। पैसे कहाँ हैं? ये रहे 100 अरब के ट्रैवलर्स चेक। इन 100 अरब को लेकर भी तुम बच नहीं सकते। बहुत बातें मत करो। कार कहाँ है? कार बाहर खड़ी है। तुम लोग मुझे ठगने की कोशिश मत करना, वरना मुझे खेद नहीं है। पीछे हटो। मुझे छोड़ दो। तुम्हारा जीवन बस इसे जेल में बिताने के लिए। इन 5 वर्षों में फंगचेन,
क्या तुमने मुझे थोड़ा प्यार नहीं किया? आपके साथ रहने से पहले सिर्फ इसलिए। तुम हो मेरी माँ। यह सब आपकी गलती है, आप छोटी सी। मैंने तुम्हें मार दिया। फुजिंग चेन, आप कैसे होते हैं? क्षमा करें, यह सब मेरी गलती है। अगर मैं गलत नहीं था, अपने चचेरे भाई के साथ अपने रिश्ते को निजी तौर पर ले लिया और एक्सजे अवकाश। आप इस तरह की चीजों से बाहर नहीं होंगे। अब जब आप जानते हैं कि यह गलत है, तो आप इसे कैसे बनाते हैं? आप जाग रहे हैं। क्या तुम मुझे जागना नहीं चाहते? मुझे खुशी है कि आप मेरे बिना जाग रहे हैं। क्यों तू मुझसे इतना डरता है कि मैं तुझे खा लूं? नहीं, थोड़ा करीब जाओ, मत जाओ, इससे दर्द होता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए डॉक्टर को बुलाऊं? मुझे आपके पास होने की जरूरत नहीं है, इसलिए मुझे कोई दर्द नहीं है। थोड़ा करीब आओ और मैं आपसे बात करूंगा। तुमसे दूर बात करना मुश्किल है मुझसे। तुम मुझे क्यों चूम रहे हो? आपको 3 विकल्प दिए गए हैं। हाँ, मुझे बहुत पसंद है। ओ का चयन करें। फिर मैं नहीं चुनता। अब तक तुम नहीं आए हो। क्या आप नहीं देख सकते कि मैं आपके लिए क्या मतलब है? मुझे लगता है कि आप हो सकते हैं। मैं और मेरी माँ हूँ, तुम हो जाओ। मेरे पास अलग अलग भावनाएं हैं, लेकिन मुझे डर है कि आप बाद में मुझसे मिलेंगे। जिस व्यक्ति को आप वास्तव में पसंद करते हैं, आपको उस निर्णय पर खेद होगा। तेरी आंखों में मैं एक हूँ। अपने आंतरिक विचारों को भी लोगों को स्पष्ट रूप से अलग नहीं कर सकते। पिछली बार जब से मैंने आपको बताया था, अगर मैं अपनी असली माँ को नहीं देख सकता, तब से हम शादी कर रहे हैं। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए मुझे बहुत यकीन है जिस्सू की जैविक माँ को खोजने के बाद भी मैं भी उससे शादी नहीं करूंगा। बस क्या? तुम उसकी असली माँ हो। मैंने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी। आप वास्तव में मुझे पसंद करते हैं। आपके बारे में क्या? आप मेरे बारे में कैसा महसूस करते हैं? पिछली बार जब मैंने तुम्हें फोन किया था, वह औरत बोली तुम नहा रहे थे, मैं तब तुम्हें सजा देना चाहता था। मुझे तुम्हारे लिए क्या महसूस होता है? डैडी मम्मी भी गॉडफादर से मिली। गॉडफादर हैंडसम और अमीर है, नरम और ध्यान रखने वाले। वह मेरे और भाई के लिए भी अच्छे हैं। वह डैडी बनने के लिए भी अच्छे हैं। बेबी, तुम मानोगे, डैडी तुम्हें रेगिस्तान में भेज देंगे, तुम्हारी आंटी के साथ पेड़ लगाने। डैडी बुरे हैं, मम्मी को अब तक दोष दे रहे हैं। अभी तक तुम्हारी शादी की प्रस्ताव को मंजूरी नहीं तुम दी है। लोग अच्छे से खेलो, जब डैडी वापस आएंगे फिर तुम्हें सजा देंगे, ठीक है? डैडी बाहर जा रहे हैं। दादी माँ, तुम्हारी बारी है। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लू कहाँ है? क्या तुम मेरे सीनियर के साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार कर सकते हो? अगर वह नहीं होते तो क्या मैं और बेबी अब तक जीवित होते? अगर उसने हमारे परिवार के लिए एहसान नहीं किया होता। तुम हर दूसरे दिन उससे मिलने जाते, मैं उसकी टांग तोड़ देता। तुम चिंता मत करो, सीनियर को अब समय नहीं मिलेगा। मुझे बाहर बुलाने के लिए दादी माँ ने लू दादी माँ के साथ मिलकर पूरे शहर की लड़कियों को इकट्ठा किया है। मुझे लगता है वह शादी के लिए मिल रहा है। उसे अगले 6 महीनों तक लाइन में लगना पड़ेगा। दादी माँ ही है, ल्यूचिन भी शादी के लिए मिल रहा है। तो तुम कब मेरी शादी की प्रस्ताव को मंजूरी दोगे? मैंने इस बार सीनियर को बुलाया है। मैं उसे बताना चाहता था कि मैं तुम्हारी शादी की प्रस्ताव को मंजूरी देने वाली तो हूँ। फिर क्या इंतजार है? चलो अभी शादी कर लेते हैं, ताकि लू वाला लड़का फिर से मेरे लोगों को न देखे। अरे इतनी जल्दी?